मैम आपने क्या भेजी आपने मीटिंग आईडी? आज डे क्या है? तो फिर आप फ्राइडे वाली मीटिंग आईडी क्यों भेजोगे? मैम इट्स ऑब्वियस ना, आपको 7 मीटिंग आईडीज मिली हैं। आपके पास मीटिंग आईडीज कितनी हैं? 7 है ना? तो फिर आप वेंसडे वाले दिन फ्राइडे वाली मीटिंग आईडी क्यों भेजोगे? यार ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना। लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, करेक्ट? तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स का जो मतलब होगा, इट विल बी जी एक्स प्लस सी, अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए। अच्छा, बीच में इसके एक चीज कंपलसरी है जो हम डेफिनेट में पढ़ाएंगे, एओआई में टेंशन नहीं होती इस बात की, और वो ये है कि आप जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हो, आप ऑब्वियसली किसकी कर रहे हो, ये कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, राइट? एंड डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। अच्छा चलो प्रॉब्लम बताओ। क्यों भाई? डिफरेंस कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। चलो कंटिन्यूटी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो पता होना चाहिए। मान लो फंक्शन ए से लेके बी के बीच में कंटिन्यूस नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहां तो होल होगा, यहां क्या रहा होगा, यहां शायद गैप भी रहा हो। जो भी प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी ना होने की, उसका एक रीजन होल और एक क्या हो सकता है, दोनों ही केसेस में आप देखो, किसी भी बच्चे को बोलोगे तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल, वो निकाल देगा, हाफ बेस इनटू हाइट, और भी रिसोर्सेज जो भी उसके पास होंगे, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया निकालो, कोई नहीं निकाल सकता। बोलो क्यों? ये बाउंडेड ही नहीं है। अगर आप चारों तरफ से बाउंड नहीं करोगे, फ्रॉम ऑल साइड बाउंड नहीं करोगे, तो बाउंडेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि एरिया नहीं निकाल पाओगे। तो एरिया निकालने का पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप बाउंड करो उस रीजन को चारों तरफ से, राइट? इनक्लोज्ड एरिया निकलता है। सो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस एरिया को निकालने जाऊं, मैं नहीं निकाल सकता। बोलो क्यों? ये क्या है, बाउंडेड, या यहां से ओपन रीजन है? तो ओपन है तो वो बाउंड ही नहीं हुआ, तो बाउंड नहीं हो तो फिर तुम एरिया सीधे सीधे इन्फिनिटी बोल दो, बात खत्म। एरिया क्या बोल दो भाई, छत है तो हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि इसकी ये हमें पता है कि इतना क्लोज है। अब आप बोलो वॉल्स कैन एक्सटेंड अप टू एनी हाइट, छत है नहीं तुम्हारी, तो कहीं से भी इसको ओपन छोड़ोगे तो आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कभी भी, राइट? तो वही कहानी है कि एरिया की भी बाउंडेशन जरूरी है। इसमें भी प्रॉब्लम है, ये भी बाउंड नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो ये भी एरिया प्रॉब्लम है। तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि ये कितना मैंडेटरी है इनडेफिनेट से किस में एंटर करने में, डेफिनेट में। अगर आप इनडेफिनेट से डेफिनेट में एंटर करते हो तो पहले तुम्हें किसकी गारंटी देनी पड़ेगी कि जिस भी फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हो वो क्या रहा होगा, कम से कम ए से बी क्या रहा होगा। नो कंटिन्यूटी, नो डेफिनेट इंटीग्रेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन और एओआई का फर्क समझना है आपने। फर्क है दोनों में। दोनों में क्या है बेटा? एक छोटा सा फर्क है। ये तो फिजिक्स स्टूडेंट्स को याद है सारी बात, और हमारे कॉमर्स वाले दोस्त आज अपडेट कर देते हैं उन सबको भी। इसको बोलते हैं यूपी, अपर लिमिट, यूएल कह लो, अपर लिमिट, और ये कौन सी है, एलएल मतलब लोअर लिमिट। तो आपको क्या करना है, पहले एक्स की जगह क्या पुट करना है, अपर लिमिट क्या है आपकी, अपर लिमिट, ठीक है? तो एक आउटपुट आ गया बेटा, एक आउटपुट आ गया। ऐसे ही आप लोअर लिमिट पुट करो, इसमें क्या आएगा बोलो। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो आप, सबसे पहले कौन इसको छोड़ के जाएगा, रिजल्ट को, सी। अच्छा सर,
सी माइनस सी तो सी नहीं होता, बात तो सही है। कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या होगा, अनदर कांस्टेंट होगा। लेकिन सेम कांस्टेंट एंड सेम कांस्टेंट को सबट्रैक्ट करोगे तो उस कांस्टेंट की स्पेसिफिक वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बात तो सही है। कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट, लेकिन वो दो डिफरेंट कांस्टेंट होंगे ना, जिसमें एक नया कांस्टेंट आएगा। सी माइनस सी का आंसर तो वापस से क्या होना चाहिए, जीरो। तो फाइनली आंसर बताओ, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अच्छा, दोनों में फर्क बताओ, जी एक्स और जी ऑफ वन में क्या फर्क है, एनीवन? ये फंक्शन है जिसकी मेनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, और ये पर्टिकुलर आउटपुट है, इसके क्या है, मेनी आउटपुट्स, और इसकी क्या है, ये पर्टिकुलर आउटपुट है। बात समझ में आती है कि नहीं आती बेटा? मनन कैमरा ऑफ कर दे बच्चे। ये क्या है, बोलो जल्दी बोलो। मेनी आउटपुट्स, और ये क्या है, पर्टिकुलर आउटपुट। कोई डाउट यहां तक? अब मुझे बताओ ये क्या आया है, मेनी आउटपुट या पर्टिकुलर आउटपुट? पर्टिकुलर आउटपुट। और ये क्या है, तो पर्टिकुलर आउटपुट माइनस पर्टिकुलर आउटपुट, यानी कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट विल बी अ कांस्टेंट। मानते हो कि नहीं? अब एक छोटा सा प्रॉब्लम समझो कि ये जो कांस्टेंट है ये है कौन, बेसिकली ये होता है बेटा एनी रियल नंबर। कौन होता है? और यहां से शुरू होता है डेफिनेट और एवाई का फर्क। एवाई के अंडर हम जो निकालते हैं वो एरिया अंडर दी कर्व निकालते हैं, एरिया अंडर दी कर्व निकालते हैं। क्या एरिया जीरो हो सकता है? हो सकता है भाई, अगर हो सकता है कि कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस रहे हो कि जैसे ट्राइंगल का एरिया निकालो, अगर एबीसी एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे तो अब तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में चलिए एरिया जीरो भी हो सकता है, एरिया पॉजिटिव भी होगा, और इनफैक्ट एरिया पॉजिटिव ही होगा, राइट? नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। बट तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट प्रोड्यूस करता है, वो कांस्टेंट क्या आता है भाई? वो रियल नंबर आता है। रियल नंबर मतलब नेगेटिव भी आता है। आता है कि नहीं आता है? तो यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको एओआई और डेफिनेट का बेसिक फर्क समझाता हूं कि दोनों को सेटल कैसे करना है, राइट? ये समझ लेंगे ना तो फिर डेफिनेट की पहली क्लास नहीं लगानी पड़ेगी। पहले जो 30 मिनट हम इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। और वैसे भी इस फर्क को बिना समझे आप कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते कि इसके अंदर एओआई के अंदर आपको एओआई और डेफिनेट का बेसिक फर्क तो पता ही होना चाहिए कि दोनों में क्या फर्क है। एंड प्लीज फ्राइडे तक या संडे तक अपना जो मंडे वाला जो हमने लेक्चर लिया था, क्या था मंडे वाला लेक्चर? 9 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। मेनली तो नहीं था, मेनली सब्स्टिट्यूशन था। उसके बाद लास्ट के 30-45 मिनट अराउंड क्या है वो पढ़ लेना, क्योंकि अगली क्लास उसी को समझ में आएगी जैसे 9 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल के बेसिक्स ठीक ठाक सब पढ़े हुए हैं सारे, ठीक है? सर यस। ये थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था सर, वो गलत मीटिंग का वो भेज रखा था कोई तो बात नहीं बेटे, तू कॉपी कर ले, कोई बात नहीं। अरे बच्चे तू कॉपी तो कर, मैं समझा देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ, कॉपी कर ले फटाफट, जल्दी से नोट कर ले इसको, नोट्स पूरे कर ले अपने। चले भाई? हाँ हाँ ले आई, कोई बात नहीं। कैन वी स्टार्ट बच्चों? स्टार्ट किया जाए, ठीक है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया कोई बात नहीं बेटा, यहां समझ लो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी सिर्फ हेडिंग लिखा है मैंने, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म कौन हो गया बच्चे? एओआई। एओआई में क्या हुआ कि अब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो पढ़ ही रहे हो, तो मान लीजिए कि कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन कौन है? जीएक्स प्लस क्या है? सी। और आप गारंटी देते हैं कि ये फंक्शन ए से लेके बी तक कंटिन्यूस रहा होगा, यानी कि ये वाली सिचुएशन नहीं आई होगी, नो होल फ्रॉम ए टू बी इन द फंक्शन, नो गैप फ्रॉम ए टू बी इन द फंक्शन, ये सिचुएशन नहीं रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने का चांस लेंगे एफ एक्स का ए टू बी। जल्दी से बताओ, ये इनडेफिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू तुमने सॉरी एवाई के पॉइंट ऑफ व्यू तुमने बता दिया कि भाई एरिया ही बाउंड नहीं होगा। बेसिकली इसका आउटपुट जब आप एक लिमिट में ट्रीट करते हो तो एरिया आता है। क्या क्या निकल के आता है बच्चों? एरिया। वो एरिया तभी बाउंड निकलेगा जब ये चारों तरफ से बाउंड हो। अगर ऐसे कहीं से ओपन हो गया कहीं रीजन, तो एरिया सीधे सीधे इंफिनिटी हो जाएगा, या कैन नॉट डिटरमाइन वाली सिचुएशन आ जाएगी। अब एक चीज और है, जो भी आप इंटीग्रेशन लिख रहे हो, आपने इंटीग्रेशन लिखा ना, इसका मतलब इससे पहले डेरिवेटिव रहा होगा, याद है?
इंटीग्रेशन का असली नाम क्या था? एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कब कर सकते हैं? जब वो डिफरेंशिएबल हो। याद है डिफरेंशिएबिलिटी, है ना? हाँ, और डिफरेंशिएबिलिटी पक्का चली जाएगी अगर क्या चला गया? कंटिन्यूटी। ये भी एक मुसीबत है। तो ये स्टेटमेंट होल्ड करके चलना पड़ेगा। अगर आपकी कंटिन्यूटी गई हुई है फंक्शन की ए टू बी, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में तो बात नहीं कर सकते कम से कम ए टू बी के तक, राइट? आपका एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लेते हैं जी एक्स प्लस सी है, तो हमने एफ एक्स का इंटीग्रेशन लिखा जी एक्स प्लस सी। आपकी अपर लिमिट बी है तो ये रही बी, आपकी लोअर लिमिट ए है तो ये रही ए। तो ये आएगा बेटा, अपर लिमिट पुट करते हैं जी ऑफ बी प्लस सी, और ये आएगा ए, तो जी ऑफ ए प्लस सी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। जी ऑफ बी मतलब पर्टिकुलर आउटपुट, और जी ऑफ ए मतलब पर्टिकुलर आउटपुट माइनस पर्टिकुलर आउटपुट will be another constant. That constant may be a real number. Now real number has his own problems. नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव तीनों हो सकते हैं, राइट? एक एग्जांपल देने तो जल्दी से मुझे। हाँ जी, चलिए ये देखो तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे अलग तरीके से बिहेव करता है। देखें जरा, ट्राइंगल के एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। याद आया बच्चों? तो इस ग्रीन कलर के ट्राइंगल का एरिया हो जाए जरा, इस ग्रीन कलर के ट्राइंगल का एरिया हो जाए, अगर ये y इक्वल टू एक्स था, ये 90 डिग्री है, ये आपका लाइन जो है ये मैं आपको x इक्वल टू 2 दे देता हूं, और ये वाली लाइन ऑब्वियसली आपकी जो है x इक्वल टू 0 है। चले, एनीवन इन दिस क्लासरूम ये एरिया निकाल के दिखा दो बच्चे मुझे। तो एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 2 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? वेरी गुड, 2,2, बिकॉज यू सेड जो x है वही y है। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में ये कितना है? अरे 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को बुला लो, वो बता देगा इसका एरिया। ये 2 है और ये कौन है? वेरी गुड। तो एरिया सुनाओ कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हाफ बेस इंटू हाइट, 2 इंटू 2, डन। तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 स्क्वायर यूनिट। ये काम आप इंटीग्रेशन को ट्रांसफर कर दो, वो भी करके देगा तुम्हें। कैसे ये बताओ? ये सारा एरिया किसके अंडर है? इसके अंडर है बेटा। तो आप क्या करो, इस लोकस का इंटीग्रेशन कर दो बस। जिसके अंडर एरिया है उसका क्या कर दो? अच्छा कहां? ये तो इन्फिनाइट लाइन है भाई, इसका कोई अंत थोड़ी ना है। तो कट ऑफ दो उसको, कहां से कहां आपका जो है आपका कट ऑफ क्या है? 0 से लेके कहां तक बचे? 2 तक। तो वो 0 से 2 का कट ऑफ दे दो उसको, दैट्स इट। वो एरिया निकाल के आपको दे देगा। अच्छा आप बताना बेटा, एफ एक्स कौन होता है? सबको पता है, एफ एक्स तो y होता है। बोलो हाँ या ना? चलो तो फिर y का इंटीग्रेशन कर लो। सर y का इंटीग्रेशन कैसे करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x? मजाक कर रहे हो अभी? y का इंटीग्रेशन कोई कर पाया आज तक विद रिस्पेक्ट टू x? अच्छा उत्कर्ष कह रहा है कर पाया। y का कोई नहीं, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे ना भाई, विद रिस्पेक्ट टू x क्यों करोगे? y का कोई कनेक्शन है x के साथ क्या है ना? y इक्वल टू x। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि आप x का इंटीग्रेशन करोगे। चलो करो, x का इंटीग्रेशन सुनाओ। एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, राइट? तो आंसर सुनाओ बेटा, 1/2 तो कांस्टेंट है, अपर लिमिट डाल दो इसमें, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। आंसर सुनाओ बेटा कितना आया? 4/2 यानी कि 2। अच्छा दोनों आंसर सेम है या नहीं? वेरी गुड। इसी सिचुएशन में नैतिक अब सीखना है बेटा, ये फर्क है डेफिनेट और एओआई का। यहां फर्क आ जाता है। बच्चा कहता है जब आपका एओआई का काम ही एरिया देना है तो आप डेफिनेट अलग से क्यों पढ़ाते हो और एओआई अलग से क्यों पढ़ाते हो? इसको एक ही चैप्टर में क्लब करके क्यों नहीं पढ़ा लेते आप? नहीं, दो अलग बातें हैं, बताता हूं कैसे। अगर आप ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, ठीक है, ब्लू कलर से। ये देखा ब्लू कलर का ट्राइंगल? मान लीजिए ये -3 था बेटा, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका? -3, -3। एम आई राइट बेटा? इसका मतलब तुम डाउनवर्ड कितना आए हो, और ये कितना है तुम्हारा? ये एरिया बता सकते हो आप? हाँ, तो अगर 8-9 स्टूडेंट से पूछो बता देगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो बेटा एरिया। हाँ, एरिया आ गया उसका हाफ 3 इंटू 3। कितना आया चैंप? 9/2, मतलब ऑब्वियसली 4 पॉइंट। यही काम अगर आप इंटीग्रेशन से करवाते, हाँ भाई कहां से स्टार्ट करना है? -3 से लेके कहां तक? वेरी गुड, -3 से लेके 0।
तो -3 से लेके 0 जो है माइनस एक्स कह रहे हैं, क्या है लोकस का नाम, y इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, कितना आया x²/2। अपर लिमिट कितनी है बेटा 0, लोअर लिमिट तो पहले अपर डालो आप, अच्छा लोअर बेटा -3 है, ठीक है बेटा, तो 0 डाल दिया, 0 का स्क्वायर, राइट। इसमें पहले 1/2 बाहर कर दो आप, बाकी x² का अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -3। यस बच्चों, 0 का स्क्वायर 0 और -3 का स्क्वायर 9 - 3 ये -9/2। क्या एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? तो जो बच्चे ये कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आंसर देता है एरिया का, गलत बात है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब समझ में आया आपको मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर क्या क्लेम किया है, चेक करो। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर क्या क्लेम किया है, रियल नंबर क्लेम किया है भाई साहब। रियल नंबर में नेगेटिव भी आता है और क्या आता है, पॉजिटिव। अगर आप इस टूल को एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू यूज करना चाहते हो तो दोनों के बीच में एक स्टेप और आएगा। दोनों के बीच में क्या मतलब, ये फंक्शन की इंटीग्रेशन प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी नंबर पे है। पहले पता क्या करना पड़ता है आपको, एक टेंटेटिव ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अब आपको समझने पड़ेंगे उसके बाद एरिया कैसे काम करता है। ये समझो माधव, ये है तेरा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अपर रीजन को बोलते हैं पॉजिटिव रीजन, लोअर को क्या बोलते हैं। सो एक्स एक्सिस विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टीशन इन अ कार्टेशियन प्लेन, राइट। और ऐसा ही एक पार्टीशन वाई एक्सिस है, कौन है बेटा, वाई एक्सिस क्या राइट सेक्शन वाला जो रीजन है उसको क्या क्या बोलते हैं, और लेफ्ट साइड वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं। चलो बताओ, आप पार्टीशन कौन सा यूज कर रहे थे इस इंटीग्रेशन में, बस इतना क्लैरिफाई करो। ये जो इंटीग्रेशन किया है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या किया है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने एक्स एक्सिस को एज अ पार्टीशन यूज किया था, बोलो हाँ या ना। ये अपर रीजन क्या होता है एक्स एक्सिस का, पॉजिटिव, और लोअर रीजन क्या होता है, और क्या तुम्हारा एरिया नेगेटिव रीजन में था, यस और नो, यस। ये हुई है मिस्टेक, इसलिए डेफिनेट ने एरिया ढंग से दिया नहीं तुमको, क्योंकि तुम एरिया का एक टूल मिस कर रहे हो, वो है रोल ऑफ पार्टीशंस। और रोल ऑफ पार्टीशन का पता लगेगा जब तू ग्राफ बनाएगा, जब तू क्या बनाएगा, अब बोल। डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया निकालने में हेल्प करता है, लेकिन कब, जब रेफरेंस ग्राफ सामने हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। जितने भी मैं चीजें आपको बोलूंगा कि इस ये एरिया सब मिलके बाउंड कर रहे हैं, एरिया निकालो, उसको पहले ना प्लॉट करना पड़ेगा। और वो ग्राफ रफ ग्राफ नहीं होगा, मतलब रफ ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी बना के बैठ जाओ। वो ऑलमोस्ट क्लोज टू एक्यूरेट होना चाहिए। क्लोज टू क्या होना चाहिए। अब बताओ, अगर आपका नेगेटिव रीजन में एरिया आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको इंटीग्रेशन करने से पहले क्या लगाना है। अगर आपका रीजन बाउंडेड है, किस रीजन आपका एरिया लाई करता है, किसमें, नेगेटिव रीजन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन, विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा पार्टीशन दो होते हैं, मैं चाहूं तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकता हूं, या मैं चाहूं तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकता हूं। वाई के हिसाब से पार्टीशन अलग एक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस के हिसाब से पार्टीशन अलग एक्ट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अभी बताओ, आंसर में अगर पहले से ही मुझे पता होता कि मैं जो एरिया निकाल रहा हूं नेगेटिव रीजन में है, तो मैं पहले से ही क्या लगा के चल रहा होता, और क्या आंसर माइनस में आया होता, ये बताओ। नहीं आया होता ना, यही है बस। अब बताओ, इंटीग्रेशन इसमें सबसे इजी चीज है। हाँ, AOI की फाइंडिंग यानी एरिया अंडर कर्व्स की फाइंडिंग में सबसे इजी स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन करना। सबसे टफ स्टेप क्या है, वो जो सिचुएशन हम आपको देंगे कि ये मिलके एरिया बाउंड कर रहे हैं, उसका क्या प्लॉट करना, ग्राफ। अच्छा अब बताओ, मैं कौन कौन से लोकस यूज करने वाला हूं एज जिनके अंडर मैं एरिया बाउंड करने वाला हूं। तो तुम्हारे लिए पूरी न्यूज है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी से मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये अपने आप में ही एक वो वाली कहानी हो गई कि हम रेलवे में जर्नी कर रहे हैं, हम 2 ट्रेन टिकट लेके बैठ जाते हैं, 2 क्यों बैठे हैं, एक खो गई तो, है नहीं। बेटा मॉड का एप्लीकेशन तो वहीं किया जाए, ये पता है, ये अच्छा इसमें भी एक प्रॉब्लम सुन, मैं आपकी बात को और थोड़ा मैथमेटिकली आंसर कर देता हूं। ये निकालना जरा बेटा एरिया, अब आपको समझ में आएगा कि आप मॉड लगा के भी काम नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि सारे दुनिया को पहले किसमें लगा दो उठा के। व्हाट इज टाइम की क्या जरूरत है ग्राफ बनाने की, आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको पहले से ही किसमें डाल दो, प्लस आया तो पाया, माइनस आया तो वो भी प्लस आया, ये वो कहने की कोशिश कर रही है।
वो इनोसेंट बच्चा है, इसको एक छोटी सी लूप होल का नहीं पता, इसको समझा देते हैं तो ये दोबारा नहीं करेंगे। ये खान साहब, हाँ वेरी गुड, ये लूप होल वही जो खान साहब ने पिक किया ये वाला है। देखो अगर मुझे इंटीग्रेशन में ये टास्क दिया जाए, ठीक है अनुष्का, ये है बेटा 0, ये है 2 और ये है -2, एंड ऑफ कोर्स ये y इक्वल टू क्या है बेटा, x है। तो अगर मुझे बोला जाए कि आप ये एरिया और ये एरिया का सम निकालो, सो प्रैक्टिकली ये एरिया प्लस एरिया, तो एरिया होना चाहिए ना, नहीं समझे, एरिया प्लस एरिया क्या होगा, एरिया, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन इसको क्या दे देगा, 0। अच्छा अब आप ये समझो कि -2 से लेके 2, -2 से लेके 2 तक अगर आप किसकी इंटीग्रेशन करोगे, x की, वो भी किसकी रिस्पेक्ट में, तो ये एरिया बाउंड हो गया सारा, चेक कर लो, क्योंकि आपने एक्स एक्सेस पार्टीशन यूज किया है तो एक तो बाउंड्री ये हो गई, फिर आपने इसको यूज किया है तो एक बाउंड्री ये हो गई, फिर आपने इसको यूज किया है एक बाउंड्री ये हो गई, एक यूज किया ये वाला, ये बाउंड्री हो गई, तो सारा एरिया इनक्लोज दिख रहा है रेड कलर में साफ साफ, ये एरिया हमारा निकलना है। तो अब इसको निकालेंगे, तो अनुष्का का आइडिया ये था कि इसको हम मॉड में ले लेते हैं, यही था आइडिया, है ना। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा क्या गड़बड़ है। तेरे मॉड लेने से भी हम एक नेगेटिव रीजन को प्लस नहीं कर पाएंगे, रीजन है देखो क्या आएगा आंसर, x²/2 और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -2 और ये मॉड, राइट। जैसे ही आप क्या करोगे 1/2 को एज अ कांस्टेंट बाहर निकालोगे, अंदर रह जाएगा सिर्फ x², 2 और -2, अच्छा 2 का स्क्वायर बताओ भाई, और -2 का स्क्वायर बताओ, तो 4 - 4 कितना हो गया। अनुष्का आपकी वो मॉड लगाने वाला एफर्ट भी इसको 0 होने से नहीं बचा पाया, रीजन ये था कि मॉड सिर्फ इतने रीजन में रिक्वायर्ड था, दोनों को देने का कोई मतलब नहीं था। तो इसकी इंटीग्रेशन दो पार्ट में स्प्लिट होती, -2 से लेके 0 fx का इंटीग्रेशन अलग होता, और 0 से लेके 2 का fx का इंटीग्रेशन अलग होता। ये पॉजिटिव रीजन में सीधे इंटीग्रेट होता, ये नेगेटिव रीजन में तो किसके साथ इंटीग्रेट होता, मॉड। फिर ये 2 आता, ये 2 आता, 2 + 2 कितना होता, वो 0 नहीं होता, वो 4 होता, राइट। तो अब ये बताओ कि मॉड लगाना कहां है, ये कौन बताएगा, ये तो तुम्हारा रेफरेंस ग्राफ ही बनाएगा। सो यू कांट, एनी स्टूडेंट कांट बाईपास विच स्टेप, रेफरेंस ग्राफ। अच्छा मैं बात कर रहा था लोकस की, तो हाइपरबोला तक पहुंच गया था, और बुरी न्यूज ये है कि पिछले कुछ सालों में आपको log x का ग्राफ log x के अंडर एरिया बाउंड करते हुए दिखा है, हाँ जी दिखा है, एक्सपोनेंशियल के अंडर एरिया बाउंड होते दिखा है। दिल्ली रीजन की ना, तुम सब दिल्ली स्टूडेंट रीजन के स्टूडेंट हो, तो तुम यहां लकी कह सकते हो कि जितनी बार भी दिखा है वो दिल्ली रीजन को छोड़ के दिखा है। अब इसका मतलब ये है कि वो, और नहीं ज्यादा रिलीफ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो बनाने वाला पेपर है वो तो एक ही है, वो किस दिन एक क्वेश्चन यहां से निकाल के यहां डाल देगा, तो तुम रोक लोगे उसको क्या, ठीक है जी, तुम उसको क्या बोलोगे, हमने log x नहीं, नाम ही नहीं सुना log x का, उसने बोला फाइंड द एरिया अंडर log x, है नहीं, और तुम कह रहे हो नाम तो सुना है बट एरिया कैसे फाइंड करते हैं, अनन्या बोलो क्या कह रहे हैं आप। सर मैं पूछ रही थी कि एरिया बाउंड -2 से 2 0 क्यों हो रहा है? -2 से 2 इसलिए 0 हो रहा है क्योंकि बेटा x एक्सिस के ऊपर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और x एक्सिस के नीचे वाले रीजन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव रीजन आप में एरिया बाउंडेड होता है वो प्लस साइन के साथ वापस आता है, और जो नेगेटिव के साथ बाउंड होता है वो नेगेटिव। तो ये +2 आया, ये -2 आया, लॉजिकली इनका क्या हो गया, सम हो गया, क्या हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले एब्सोल्यूट एरिया निकलना चाहिए था, फिर सम होना चाहिए था, ये डायरेक्ट ही सम हो गया, राइट बेटा। तो अब जरा डेफिनेट और एवाई का फर्क अमोलिका बताएगी, डेफिनेट और एवाई क्या करता है, ये दोनों चीजों को समझाओ, क्योंकि जिसको डेफिनेट और एवाई का फर्क नहीं समझ में आएगा वो इन दोनों चैप्टर्स को एक ही चीज मानता रहेगा, जबकि एक चैप्टर नहीं है ये अलग अलग दो चैप्टर हैं। अच्छा डेफिनेट ने क्या किया था, -2 और +2 का सीधे क्या कर दिया था, सम, हेंस 0 आया था, है ना मौलिका। और एवाई क्या करता है, वो पहले -2 वाले सेक्शन को, वेरी गुड, मॉड लगा के प्लस बनाएगा और फिर सम करेगा, ये दोनों का फर्क है। अब इसको मैथ्स में कैसे डिफाइन करेंगे, एक होता है एल्जेब्रिक सम, है ना, बेकारी चश्मे लगे हुए हैं यहाँ बच्चों को, पढ़ते पढ़ते नहीं है सब हैं। एक होता है एल्जेब्रिक सम, क्या होता है, खान साहब ने चश्मा उतार लिया, मैं नहीं हूं। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है आप वैल्यूज को ऐड कर दो चाहे वो कैसी भी हो,
प्लस हो तो भी ऐड कर दो, माइनस हो तो भी ऐड कर दो, प्लस माइनस है तो भी आप क्या कर दो, ऐड कर दो, बस आप ऐड कर दो। और एक होता है एब्सोल्यूट सम, क्या होता है उसमें, क्या होता है जो वैल्यूज आती हैं उनको पहले क्या बनाया जाता है ना, गलत वर्ड यूज किया फिर तुमने, साइनलेस। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, साइनलेस वैल्यू बनाई जाती है। वो मॉड लगा दो, वो नेगेटिव रिफ्लेक्ट नहीं होगा, प्लस वैसे ही दिखता नहीं है, तो वो अपने आप ही एक तरीके से क्या दिखता है, साइनलेस जैसा दिखता है। होता तो वैसे वो भी प्लस ही है, लेकिन चलिए एब्सोल्यूट का मतलब एक तरीके से जो कहा गया है आज तक वो साइनलेस ही कहा गया है, राइट। हाँ ठीक है, साइनलेस को हम अगर किसी कैटेगरी में डालना चाहें तो फिर डालेंगे, तो प्लस में ही फिर डालेंगे। एनीवेज, दोनों का फर्क समझ में आया। डेफिनेट इंटीग्रेशन आंख बंद करके प्लस माइनस सब उठा के जोड़ के दे देता है, बोला ये लो अपना आंसर। और एवाई क्या करता है, वो एवाई स्मार्ट टूल है एज कंपेयर टू डेफिनेट। वो पहले कहता है देखो कौन कौन से प्लस हैं उन्हें तो सीधे जोड़ लो, और जो जो नेगेटिव हैं उन्हें पहले प्लस बना लो और फिर जोड़ लो, है ना। बिल्कुल। तो आज के बाद कोई पूछे ये वाइवा, अगर आपके 80 मार्क्स का पेपर है भाई, 20 नंबर का पेपर, तो टीचर के हाथ में ना, कुछ स्कूल वाइवा कंडक्ट करते हैं, तो आपसे वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एओआई दैट इज अ इंटीग्रल टूल और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, वो भी एक इंटीग्रल टूल है, दोनों का फर्क क्या है। बोलो ये दोनों का काम सम करना है एरियाज का, एक एल्जेब्रिक एरियाज एक एल्जेब्रिक सम करता है और एक एब्सोल्यूट सम करता है। एक क्या करता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, और एक क्या है, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम निकाल के बाहर करके दे देगा तुमको। इज इट क्लियर बेटा। चलिए अब आ जाओ टिपिकल एवाई। अब डेफिनेट और एवाई का फर्क समझ में आ गया। डेफिनेट में हमें चिंता नहीं है, सम हो रहा है होने दो, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है डजंट मैटर, जो होना है आने दो। यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर प्लस भी आएगा भाई साहब, माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा। एवाई का आंसर जीरो आ सकता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब कल को कोई मुझे बैठ जाए, सर इस डॉट के अंदर एरिया निकालो, किसके अंदर एरिया निकालो, कोई बोले इसके अंदर एरिया निकालो, समझ में आता है, कोई बोले डॉट के अंदर एरिया निकालो, है नहीं, फिर हम जवाब देंगे उसको, सामने लिखो 0.0000000, फिर आखिरी में जाके कुछ लिख देंगे 50-60 करोड़ प्लेस लिखने के बाद। बच्चे बोलते इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो, जीरो ही बोल दो। करना जरा इस बात को, इंटीग्रेशन भी सपोर्ट करता है इस बात को। लो अभी लो, एक्स का इंटीग्रेशन 2 से 2 कर दो, नहीं समझे, 2 एक डॉट है ना, 2 एक डॉट नहीं है क्या। तो अब आप बताओ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 2, क्या आने वाला है। जब अपर और लिमिट लोअर लिमिट दोनों ही सेम है तो तुम क्या ही निकाल लोगे उसमें। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा। तो एरिया अंडर अ डॉट लाइक इट्स जीरो। अच्छा इट्स एक्चुअल जीरो और टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये जो आंसर आ रहा है, हाँ, और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझाओ। तुमको कंटिन्यूटी पढ़ाई थी मैंने, कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में पढ़ाई थी, याद है। और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका, ठीक है बच्चों। देखो मुझे नहीं पता ये क्लास तुम्हें कितनी इंटरेस्टिंग लगती कि नहीं लगती, लेकिन मुझे थोड़ा ना, मैं ना मैथ्स लविंग पीपल टाइप में आता हूं। मुझे ना जब तक लॉजिक की कनेक्टिविटी नहीं कनेक्ट में ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं क्या, याद कर लो, देख लेंगे, सोच लेंगे। लॉजिक सारे पता होने चाहिए, ठीक है, और रीजन के साथ पता होने चाहिए। ऐसा नहीं रवि सर कह रहे अरे कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे, ये थोड़ा ना, लॉजिक पता होना चाहिए हमेशा। अब आपको समझ में आया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो अनुष्का ने तुम्हारा काम आसान करने की कोशिश की थी, उसने बोला था एक मॉड लगाओ बात खत्म करो, स्केच को बीच में गायब कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि बिना रेफरेंस के तो आपको यही नहीं पता है कि किस सेक्शन को प्लस बनाना है, एक्चुअली कौन सा सेक्शन माइनस था जिसको मॉड की नीड थी। सारे को मॉड की नीड नहीं थी तो सब में मॉड लगाओगे वो वर्क नहीं करेगा। आपको उसी हिस्से को, है नहीं, अब अरे शुक्राल को उठा के हार्ट पेशेंट की गोलियां खिलानी शुरू कर दो। बोला मुझे क्यों खिला रहे हो, बोला हो सकती है तेरे को हार्ट की डिसीज है, नहीं कर सकते ना ये काम किसी के साथ आप, तो ऑब्वियसली आपको ट्रेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, उसके बाद आप काम करोगे, राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बता दो छोटी सी, जब मैंने तुम्हें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा था तो याद है ये था ए से लेके बी एक इंटरवल, इसकी कंटिन्यूटी बड़ी स्पेशल तरीके से चेक की थी। ये एक पॉइंट है या इनफाइनाइट पॉइंट है, पहले तो ये बताओ। इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हम पागल थोड़ी ना इनफाइनाइट पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते फिरेंगे। तो क्या इसकी कंटिन्यूटी हमने कहां कहां चेक की थी, ए पे चेक की थी, बी पे चेक की थी, और बीच में एसपी, एसपी मतलब स्प्लिटिंग पॉइंट्स पे चेक की थी। स्प्लिटिंग पॉइंट को छोड़ दो, वो तो आज भी मुझे पता है कि तुम्हारी मान लो कोई स्प्लिटिंग पॉइंट किए है तो वहां चेक हुआ होगा एलएचएल और आरएचएल, वेरी गुड, और
एफ ऑफ के, ये जब तीनों सेम आ गए होंगे तो आपने क्या बोला होगा? उसको छोड़ो, इसकी कंटिन्यूटी कैसे की थी ये बताओ। हाँ वेरी गुड, इसका एलएचएल चेक नहीं किया था, बोलो क्यों? एलएचएल तो अवेलेबल ही नहीं था इसका यार, कट ऑफ है ना, ए से पीछे तो मैं जा ही नहीं सकता हूं, बी के आगे तो मैं, तो इसमें क्या चेक नहीं होता था और इसमें क्या चेक नहीं होता था? तो मॉरल ऑफ स्टोरी, इसकी कंटिन्यूटी स्पेशल चेक होती थी। डिफरेंशियबिलिटी कोई चेक करने बैठेगा इंटरवल की तो वो सिर्फ कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है फॉर द क्लोज इंटरवल, लेकिन कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता क्लोज इंटरवल के लिए। बोलो क्यों, रीजन बताओ। इसमें तीन चीजें होती हैं, एलएचएल, आरएचएल और तीनों में से दो भी मिल जाए तो आप क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस। इसी ग्राउंड पे तुमने एलएचएल और सॉरी एलएचएल कह रहे हैं, एफ ऑफ ए और आरएचएल के ग्राउंड पे तुमने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया था, और इसको किस ग्राउंड पे डिक्लेयर किया था कंटिन्यूअस? जल्दी से बताओ। एलएचएल, आरएचएल तो है ही नहीं बेटा इसका। हाँ वेरी गुड, याद आ गया सबको। अब मुझे एक बात बताओ, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करता है बच्चा? एलएचडी इक्वल्स टू, क्या कोई बच्चा किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकता है ए से बी क्लोज इंटरवल के लिए? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ए पे एलएचडी अवेलेबल नहीं है और सिर्फ आरएचडी अवेलेबल है, और इसके अकेले से डिसीजन नहीं होगा। डिसीजन के लेने के लिए कम से कम तीन में से दो फैक्टर अवेलेबल थे कंटिन्यूटी में, इसलिए डिसीजन लिया जा सका। यहां दो में से एक अवेलेबल और एक पे ग्राउंड पे हम क्या नहीं ले सकते? डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहां का क्या नहीं आया बोलो? डिफरेंशियबिलिटी। मॉरल ऑफ स्टोरी, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे चेक की जा सकती है, लेकिन किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल में ही होती है, क्लोज में कभी नहीं होती। तुम्हारे सिलेबस से एक चैप्टर डिलीट हुआ, ये उसका साइड इफेक्ट है। इस चैप्टर का नाम है मीन वैल्यूज थ्योरम, रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। काश कि हमने तुम्हें पढ़ाया होता तो ये बात तुम्हें पहले से पता होती कि डिफरेंशियबिलिटी हमेशा किस इंटरवल में चेक होती है? ओपन इंटरवल में। अच्छा, मैं जान सकता हूं कि इंटीग्रेशन का नाम क्या है असली वाला? डेफिनेट की बात नहीं कर रहा हूं, एक वो इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं आजकल, एंटी डेरिवेटिव उसका नाम है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, हाँ या ना? अगर डेरिवेटिव नहीं हुआ होगा तो इंटीग्रेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो बात हुई थी अपनी। तो क्या तुम कभी किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की गारंटी ए पे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। कारण? सर मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करूंगा? तो मैं आपको बता ही नहीं पाया आज तक एलएचडी आरएचडी के बराबर है कि नहीं, तो मैं ए पे क्या नहीं कर सकता? जब ए पे वो डिफरेंशियबल ही नहीं था तो ए पे इंटीग्रेशन कैसे दूंगा? आई बात समझ में? बी पे डिफरेंशियबल नहीं था तो बी पे मैंने इंटीग्रेशन की गारंटी नहीं दी होगी। एक बहुत बेसिक से सवाल का जवाब पूछते हैं आप, होपफुली तुम कॉन्फिडेंस में जवाब दे सकते हो। जब हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है तुम्हारे पास इन हैंड बेटा? gx प्लस, फिर आप गारंटी देते हो कि भैया ये कंटिन्यूअस है। बोलो कौन से इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस है? लेकिन कंटिन्यूटी की गारंटी क्लोज पे मिली है, डिफरेंशियबिलिटी की गारंटी नहीं मिली है। डिफरेंशियबिलिटी अंडरस्टूड है किस पे मिली होगी? ओपन पे मिली होगी। ए और बी पे डिफरेंशियबल ये रहा नहीं है, बोलो हाँ या ना? तो जब मैं बच्चों से एज अ वाइवा टीचर, जब मैं बच्चों से एक सवाल पूछूंगा तो यहीं से बच्चों की मैथ्स की नॉलेज खुल के सामने आ जाती है। यही है तुम्हारा आंसर, यही होता है भाई। एफ एक्स की इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी और अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, और जैसे ही मैंने इसमें डाला क्या, जी ऑफ बी प्लस सी माइनस वॉट बचे? जी ऑफ ए प्लस सी, तो सी से सी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया? मुझे एक बात बताओ, ये कुछ गलत नहीं कर रहे तुम? जब तुम्हारे पास बी पे किसकी गारंटी नहीं थी तो इंटीग्रेशन की गारंटी तो नहीं रही होगी, तो फिर जी ऑफ बी कैसे कर दिया तुमने? तो इसका जवाब है सर, ये जो है ना बी और ए, याद है स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, 0 से 10, 10 से 20, याद आ गया? अच्छा 10 कौन से इंटरवल में गिना जाता है? हाँ गिनो, इकोनॉमिक्स वाले तो बता ही सकते हैं, तो स्टैट्स पढ़ के आए बहुत सारा। हाँ भाई, कंटिन्यूस इंटरवल बोलते हैं बाय द वे इसको ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 30। हाँ तो कौन से इंटरवल में गिना जाता है 10? जहां लोअर लिमिट है, जहां क्या है, जहां भी 10 लोअर लिमिट में वहां गिना जाएगा, अपर में नहीं गिना जाएगा। इसका मतलब ये लिखा जरूर जा रहा है 0 से 10, लेकिन इसमें 10 है नहीं। उसी तरीके से ये लिखा जरूर जा रहा है ए से बी, पर इसमें ना तो ए है
ना बी है। तो ध्यान रखना कि ये जो इंटीग्रेशन बताई जा रही है वो ए पे नहीं बताई जा रही, बी पे। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है? मैं तो कह ही रहा हूं कि जी ऑफ बी तो ओपन है, जी ऑफ बी तो कभी आया ही नहीं होगा, जी ऑफ ए तो कभी आया नहीं होगा। बात समझ में आई? जी ऑफ बी अपर लिमिट है तो थोड़ा सा उससे छोटा से छोटा आंसर आया होगा। जी ऑफ ए कौन सी लिमिट है? लोअर, तो थोड़ा सा इससे ज्यादा आया होगा। यानी जो आंसर आएगा वो आएगा टेंटेटिव या एक्चुअल? ये टेंटेटिव आंसर है। ये क्या है बेटा? पूरी कैलकुलस ही किस पे चल रही है? टेंटेटिव। याद करो लिमिट से स्टार्ट हुआ था ये। तो वो जो वैल्यू बताते हो तुम 0/0 हटा के, वो क्या होता है? एक्चुअल आंसर या अप्रोचिंग आंसर? तो अप्रोचिंग वैल्यू होती है वो। पूरा जब से कैलकुलस चल रहा है सारा कुछ क्या आ रहा है? लगातार क्या आ रहा है? क्या? अप्रोचिंग आंसर है भाई। जो भी आंसर होगा इसके आसपास का होगा। ये इतना एक्यूरेट होता है कि इसके आसपास की वैल्यू नेग्लिजिबल डिफरेंस पे है। कितने पे है? तो इसलिए हम इसको मानते भी हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब आपको सबको पता लग गया दो बातें। पहली, डेफिनेट में फर्क है, एवाई में फर्क है। एवाई का क्वेश्चन करने के लिए मैंडेटरी है क्या बनाना? ग्राफ। ग्राफ विल टेल यू कि कौन सा हिस्सा नेगेटिव रीजन में गया है, कौन सा हिस्सा। तो जो नेगेटिव रीजन में गया है उसको मॉड के साथ ट्रीट करना है, सो दैट वो एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए? एंड फाइनली आपको इंटीग्रेशन करके उनका क्या लेना है? सम लेना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो एरिया रिफ्लेक्ट होगा। कौन रिफ्लेक्ट होगा? और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिना ग्राफ के करूंगा इससे क्यों, तो फिर क्या रिफ्लेक्ट होगा? फिर वो एल्जेब्रिकल सम ऑफ एरियाज निकलेगा। वो क्या निकलेगा? तो जो एरिया नेगेटिव के साथ आया वो नेगेटिव के साथ ही ऐड हो गया। सो प्रैक्टिकली 2 + 4 6 स्क्वायर यूनिट दिखना चाहिए। 2 + 4 क्या दिखना चाहिए? लेकिन अगर वो -2 + 4 होगा तो 6 की जगह क्या दिखना शुरू हो जाएगा? तो ये फर्क है। इज इट क्लियर बेटा? तो आज के बाद अगर क्वेश्चन में हेडिंग लिखी हो इवैल्यूएट, डेफिनेट करो। और जब क्वेश्चन में हेडिंग लिखी हो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रल्स फाइंड द एरिया, फौरन समझ जाओ पहले ग्राफ में डाइवर्ट करना है क्वेश्चन को। किसमें? चलिए, अब सारी कहानी किस पे आ गई है? एवाई हैंडल करने के लिए सिर्फ तुझे दो चीजें चाहिए। इंटीग्रेशन कोई खास नहीं चाहिए, घबराओ मत। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हारी ऐसी तैसी करने वाला हूं, ये वाला फॉर्म, वो वाला फॉर्म। बेटा ये देख, अभी पढ़ाया नहीं? रिसेंटली सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म्स पढ़ा रहे थे, याद है? कितनी गंदी गंदी फॉर्म्स पढ़ाएंगे। वो छोड़ो, कुछ नहीं आना इतना हाई फाई डेफिनेट एआई में कुछ नहीं आता। एआई में बहुत सिंपल इंटीग्रेशन यूज होती है। ये स्कोरिंग है सबके लिए, सबके लिए स्कोरिंग है ये। सिर्फ दो चीजों पे कमांड आनी है तुम्हारी। पहला, सारे लोकस पहचानने आने चाहिए, सारे लोकस पहचानने और प्लॉट करने आने चाहिए। और दूसरा है बेसिक इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। क्या? बेसिक इंटीग्रेशन। और एक पार्टीशंस का नॉलेज। किसका? तो अपनी कॉपी में अब लिखो आप हेडिंग, रोल ऑफ, लिखो टाइप्स ऑफ पार्टीशंस यूज्ड इन कार्टेशियन प्लेन। ये पहला टॉपिक है जो एवाई को इंपैक्ट करेगा डायरेक्ट। लिखो बच्चे, टाइप्स ऑफ पार्टीशंस इन कार्टेशियन प्लेन। बोलो बच्चे, पहला टाइप 1 कौन होता है पार्टीशन जो यूज करते हो तुम? ऑब्वियसली एक्स एक्सिस। ये बता भाई प्रियांश, एक्स एक्सिस का अपर रीजन क्या ट्रीट होगा बेटा? हाँ, ये सारा बेटा तेरा ये पॉजिटिव रीजन है, ठीक है बच्चे। और एक्स एक्सिस का लोअर रीजन क्या ट्रीट होगा? डन बच्चे, ये कॉपी कर लो सब लोग। और टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 होता है बेटा वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के राइट साइड वाला रीजन। प्रियांश, हाँ राइट साइड वाला बेटा, और लेफ्ट साइड वाला। डन बच्चे? कोई डाउट? नेक्स्ट, कॉपी कर लिया सबने? टाइप्स ऑफ लोकस लिखो बच्चे, टाइप्स ऑफ लोकस। अब पढ़ना शुरू करते हैं। एंड एरिया अंडर देम, एरिया अंडर देम, टाइप्स ऑफ लोकस एंड एरिया अंडर देम। खान साहब ईद मुबारक। मैंने तेरी फेस्टिवल तो नहीं खराब कर दी बीच में रख के? क्लास हो गया था? ठीक है। कौन सी वाली ईद है ये? अच्छा, समझा के जाइए जरा, कॉन्सेप्ट जनरल नॉलेज सारी होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है? नहीं हो गया? कॉपी हो गया सबका?
नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, क्या लिखा बेटा? टाइप्स ऑफ लोकस एंड एरिया अंडर देम। पहला तो पकड़ लो स्ट्रेट लाइन, लिखो स्ट्रेट लाइन। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए दुनिया में कितने पॉइंट्स चाहिए? ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स से ज्वाइन करके आप क्या बना सकते हो? मिनिमम तो 2 ही चाहिए। और हम कौन से बच्चे हैं, 9th वाले या 12th वाले? तो हम तो मिनिमम पे काम करेंगे। हम वो वाले बच्चे थोड़े ना पहले एक बॉक्स बनाए, फिर मैम बोले कि नहीं 2 नहीं, इसमें 3 प्लॉट करो। क्यों? तीसरा वाला पॉइंट क्यों लो? उससे पता लगता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, ये इधर उधर नहीं जा रहा है। अरे हमें पता है कि ये लाइन इधर उधर नहीं जाएगा। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? वेरी गुड, एक बार x को 0 पुट करो और एक बार y को 0 पुट करो। अच्छा, x को 0 पुट करो, करना जरा यार, x को 0 पुट। y आएगा, क्या आएगा बेटा? बहुत बढ़िया जी। और अगर y को 0 पुट कर दिया, डन। पॉइंट बताओ यहां से, ये आ गया x0 माइनस c बाई वॉट, और ये कौन आएगा? y0 है ना इसमें। तो जैसे ही आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट अ डन। कॉपी करो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। हाँ, स्ट्रेट लाइन पे भी क्वेश्चन आते हैं भाई। सीबीएसई बोर्ड बहुत प्यारी चीज है ये, पूछने में इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, बैठ के बच्चा सोचे ये कैसे आ गया, इसका आंसर तो बिना पेन उठाए बता सकता हूं मैं। और पूछने को ऐसी चीज पूछ लेगा बच्चा का, ये कैसे आ गया। दोनों ही बातें हैं भाई, तो तैयारी सबकी होनी चाहिए। क्वेश्चन लिख लो पहला। अच्छा, तुम्हारे कोर्स में जितना चैप्टर है वो अगर मैं पढ़ाऊं तो ये जो 5-6 स्कूलों के मैं नाम लेता हूं, ये तो पास नहीं होंगे, क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से तो बस एरिया अंडर सिंपल कर्व्स है। एरिया अंडर क्या है बेटा? सिंपल कर्व्स है। जबकि तुम्हारे यहां शिफ्टिंग द ओरिजिन भी यूज हो जाता है। पैराबोला 0,0 पे पढ़ के आए हो क्लास 11th में, अब इसको उठा के मैं ले जाऊं 2,3 पे, उसमें भी 2 चीजें हैं, पैरेलल ट्रांसलेशन, नॉन पैरेलल ट्रांसलेशन। तो बहुत सारी चीजें, मैं पूरी बात बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला आई नीड 6 to 8 आवर्स, बट तुम्हारा सीबीएसई का काम 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। छोड़ना यार, स्कूल एक ऐसी जगह है जो तुमको ऐसी जगह जाके छोड़ देगा, बोले बेटा आगे खुद जाना है। अब खुद कोई जाएगा तो वो कैसे जाएगा? उसके पास रिसोर्सेस तो होने चाहिए आगे जाने के, ठीक है नहीं? कल मेरे बेटे ने सिलेबस भेजा है मुझे बीटेक के फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेम का, कह रहा पापा ये सब है। तो उसमें जितनी मैथ्स हम गंदी वाली पढ़ाते हैं वो सब यूज हो रही है, और प्रोफेसर ने बोल दिया है कि भैया तुम्हें खुद ही पढ़ना है। तो कर लो ना, इसे साथ साथ खत्म करो। फर्स्ट सेमेस्टर में बैठ के कैंटीन के एक दिन समोसे एंजॉय करना, एक दिन पैटी एंजॉय करना, एक दिन चाउमीन खाना बैठ के, एक दिन छोले भटूरे, फिर सब जूनियर्स को बताना छोले भटूरे खराब मिलते हैं, वो मत ऑर्डर करियो। भाई टाइम भी तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास भी तो। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा। सीबीएसई वाला 4 घंटे में खत्म है, टेंशन मत लो। उतना मैं बता दूंगा कि आप जो करा रहा हूं वो तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम्हारे को, लेकिन करना चाहिए तुमको, ठीक है यार। क्या ही नुकसान है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं समझ में आएगा, लगेगा टफ है, तो ऊपर लिखी तो है हेडिंग नॉट फॉर सीबीएसई। क्या दिक्कत है? ठीक है, यस बेटा बोलो। सर आपने ऑफिशियली डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कर दिया? सॉरी, क्या कह रहा है, दोबारा बोल। आपने ऑफिशियली डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कर दिया ना? नहीं, डेफिनेट का अगला चैप्टर शुरू कर दिया, ये कमाल किया मैंने आज। नहीं, बात सही है, डेफिनेट नहीं शुरू किया। डेफिनेट का फर्क बताया तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, तो उसमें हम ये ग्राफ स्किप करेंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे हम उसमें। अलजेब्रिक नो फॉर्मेशन। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे साथ। तुम एक्सपेरिमेंट वाले चूहे नहीं हो। मैंने उतना बेस दे दिया है कि एवाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले ही मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन बीच में नहीं पढ़ा है। अगर ये रिस्क होता तो मैं ये पंगा लेता नहीं। ठीक है बेटा, चलो बेटा। हाँ बेटा, एसी क्या? वहां तो क्लास का उखाड़ के ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। चुप, क्वेश्चन लिख, कंबल लेके आया करो अपने अपने। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड by 2y equals to 8 minus x axis, x equal to 2
एंड x इक्वल्स टू 4। ये चारों ने जो एरिया बाउंड किया है वो आपको बताना है। स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, ये इसका ग्राफ बना लेना चाहिए, और फिर उत्कर्ष किसका ग्राफ बना लेना चाहिए, एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस का ग्राफ बनाना पड़ता है या ऑलरेडी बना होता है? तो बस, तो ठीक है। आप एक काम करो दोस्तों, इधर देखो, ये जो अभी बीच में ऑनलाइन स्टूडेंट बोला था, 2 मिनट रुको बेटा, अभी सुन रहा हूं तुम्हारी बात, सुनो ना, इधर ध्यान दो। एक्स, जो चीजें फिक्स हैं पहले उनको ले आओ ना पिक्चर में। जो चीजें दुनिया में इधर उधर कभी नहीं जाएंगी उनको पहले प्लॉट करो। जैसे एक्स एक्सिस तो फिक्स है, तुम्हें लगता है एक्स इक्वल टू 2 भी ढूंढना पड़ेगा? तुम्हें पता है एक्स इक्वल टू 2, ये लो बच्चे, लाइन किसकी आ गई बोलो, डन। और ये किसकी लाइन आ गई, x इक्वल टू 4। अच्छा बेटा, जिसमें ना y एब्सेंट होगा, x इक्वल टू 2 में मिसिंग कौन है, y है ही नहीं इसमें, वो y के पैरेलल होगा। और जिसमें, अब मान लो मैं कल को तुमसे पूछूं y इक्वल टू 3, तो क्या करोगे, y इक्वल टू 3 पे चले जाओ, इसमें x मिसिंग है, x के पैरेलल लाइन बना दो। ठीक है, चले बैक टू टॉपिक। बन गया बेटा। अब कौन ऐसा है जो अब तक प्लॉट नहीं हुआ है, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, 2 पॉइंट दे तो दिए, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू, तुम कस्टमाइज पॉइंट्स क्यों यूज करोगे, जो मैं दे रहा हूं वही क्यों नहीं यूज कर लेते तुम? डालना इसमें 2, एक मिनट जरा, 2 डालो, x की जगह 2, 8 माइनस 2 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड करो, तो ये वाला पॉइंट आ गया तुम्हारा, कौन बच्चे बोलो, ये वाला पॉइंट आ गया तुम्हारा 2, डन। ये 4 डालना अगर इसमें, तो 8 माइनस 4 4 को 2 से डिवाइड कर, तो ये तो और नीचे चला गया ना। और भगवान के लिए ग्राफ बनाना है रफ, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी है। कुछ बच्चे 2,3 यहां दिखा रहे हैं और 4,2 यहां दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बदतमीजी। तो तुम्हें लगता है कि 3 की हाइट कम होगी और 2 की हाइट ज्यादा होगी, ऐसा? इतनी डिसेंसी मेंटेन करनी है। रफ मतलब वाहियात रफ नहीं है, लॉजिकल रफ। ठीक है, कहां होना चाहिए था इसको ये बताओ, इससे तो नीचे ही बनाओगे, यहां बनाओ इसको। क्या है इसका एड्रेस, डन हो गया जी। इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक बार दोबारा बता दो, किसने मिलके एरिया बाउंड किया है? हाँ, वेरी गुड, 2y इक्वल टू 8 माइनस 6। मैं रेड कलर से बाउंड करता चलता हूं, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी, एक कौन आ गया, डन, पूरा एक्स एक्सिस नहीं, हाँ उतना ही जितना अपने काम का है ना। x इक्वल टू 2 का रोल है, और किसका रोल है, और किसका रोल है? खान साहब दिख रहा है एरिया बाउंड हुआ, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। डन हो गया, चलो तो निकाल दो एरिया। अच्छा, बिना AY के निकालो, देखें जरा बचपन में कौन कौन चीटिंग करके पास हुआ है, बिना AOI के निकाल के दिखाओ। ट्रेपीजियम है ये, नहीं ट्रेपीजियम नहीं है। अच्छा निकालना जरा, ये कितना हाइट है, ये वाला 2 और इनके बीच में गैप 2, सही बात है ना, क्योंकि ये 4 है ये 2 है, तो बीच का गैप कितना हो गया? तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स बताओ भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया 3 + 2 5 इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। सो आंसर बोलो कितना आने वाला है, बिना इंटीग्रेशन के बताओ कितना आने वाला है, 5 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर है। ठीक है मौलिका, चलो अब AOI से हो जाए। AOI से पहला काम क्या करना होता है, पार्टीशन रिकॉग्नाइज करो। क्या रिकॉग्नाइज करो, पार्टीशन। एनीवन इन दिस क्लासरूम पार्टीशन कौन सा यूज कर रहे हो तुम, कौन सा? एक्स एक्सिस का रूल क्या है, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला, हम कहां हैं, क्या हमें कोई मॉड की नीड है? नहीं, ये वैसे ही हम प्लस आएगा। बोलो डेल्टा मतलब एरिया, एरिया निकालो। कहां से स्टार्ट करना एरिया निकालना, यहां से बेटा, यहां से। कौन है यहां, x इक्वल टू, डन बच्चे। कहां तक जाना है भाई, 4 तक जाना है। किसके अंडर है एरिया,
इस फंक्शन के अंडर है ना? तो एफ एक्स के अंडर है, कौन है बेटा? और किसकी रिस्पेक्ट में है? ऑब्वियसली एक्स में। सो विल यू प्लीज टेल मी एफ एक्स कौन होता है? अरे एफ एक्स वाई ही होता है भाई। तो जो वाई की वैल्यू है वही तो कौन है? जो वाई की वैल्यू है वही तो कौन है बच्चे? बोलो ना फिर, वाई की वैल्यू। हाँ तो उसको यहां रखो और बात खत्म करो। कितना बेटा, दोबारा बोलो। डन। तो बाई 2 मतलब कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लिखो, और 2 से लेके 4 8 माइनस एक्स dx। चलिए बेटा इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बोलो बच्चे, ये कितना आएगा? 1/2 8 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, 1/2 8 4 जा 32, 4 का स्क्वायर 16/2। अच्छा चलो, पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं शराफत से लिख देता हूं, लेकिन धीरे धीरे प्लीज आप इसको, इन स्टेप्स को जितना कम कर सके उतना कर दो कम ना। फिर लोअर लिमिट पुट करना है तो जितने भी एक्स हैं वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो आंसर बताओ कितना? 8 4 जा 32 माइनस 16/2 कितना हो गया? तो 32 माइनस 8 24। अच्छा इधर देखो बेटा, 8 2 जा 16, 16 माइनस 2 कितना? अच्छा 24 माइनस 14 कितना? 10 का हाफ। 5 स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें। और किसी का भी आंसर अगर माइनस में चला जाए, या तो तेरी इंटीग्रेशन गलत है, या तूने पार्टीशन का ध्यान नहीं रखा। पार्टीशन में वो नेगेटिव रीजन वाला सेक्शन आ गया जो तूने प्लस नहीं बनाया। जो क्या नहीं बनाया बेटा? प्लस नहीं बनाया। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चे? चले, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नंबर 0, और अगर स्कूल का टेस्ट होगा तो चांटा प्लस, क्योंकि उसमें तो तू ट्रेस हो जाएगा ना। एमसीक्यूज में एओआई आता ही नहीं, उन्हें पता है कि तुम खेल जाओगे, वो एओआई पूछते ही नहीं एमसीक्यूज में। हाँ उन्हें पता है कोई नहीं यूज करने वाला। अभी ट्रेपीजियम से मैंने पहले बता रखा था इसका आंसर 5 आना है, नहीं बता रहा, तो फिर वो उसको पता है कि ये तो बेटा तुम, वो प्रॉपर इंग्लिश में लिखेगा, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन, या बाय द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय दिस लोकस। तुम कहीं भागने की जगह नहीं छोड़ोगे बेटा, तुम्हें एओआई करना पड़ेगा, समझे? डन। अगला लोकस कौन है? अब लोकस की मैं एक लोकस की प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा नहीं करा रहा क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर को मल्टीपल लोकस के साथ। यानी स्कूल कराएगा तुमको एरिया अंडर सर्कल, एरिया अंडर पैराबोला, मैं कराऊंगा सर्कल एंड पैराबोला, एलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन। मतलब मैं दो या दो से ज्यादा लोकस को मिक्स करके क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो इनकी प्रैक्टिस बार बार अपने आप होती रहेगी। तो आप बेसिक समझ लो। जहां मुझे लगेगा कि नहीं लोकस पहचानने में बच्चों को दिक्कत होती है, उसके ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। उम्मीद करता हूं स्ट्रेट लाइन तो मुझे ज्यादा पढ़ाने की नीड है। किसी को कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि स्ट्रेट लाइन आपने कम पढ़ाया? चल जाएगा काम, स्ट्रेट लाइन बनाना आ गया। अब बताओ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? चलो इसको समराइज कर लेते हैं, फिर अगले लोकस पे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितना? 2 पॉइंट। वो भी तुम कस्टमाइज मत यूज करो, क्वेश्चन के अंदर ही कई बार कितना हेल्प लिखी होती है, x = 2, x = 4। व्हाई डोंट यू यूज दीज 2 पॉइंट्स आल्सो? इन्हीं को यूज करो, जल्दी काम खत्म होगा। चलें आगे, आप कर लो बेटा कॉपी। पानी, सही बात है। कौन जा रहा है? रुकी जाए यार अभी थोड़ा सा, है नहीं? 3 तक किए बेटा। आपको ना भगवान ने दुख देने हो ना तो हर तरीके से मिलते ही मिलते हैं। मैं खुश हो रहा था कि वो पीछे एक नया हाईवे बना है, इंटरलिंक, के बनते ही इस बदरपुर वाले रोड का ट्रैफिक कम हो जाएगा। उन निकम्मों ने एक साइड खोली, वो भी फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाली नहीं, उधर से इधर आने वाली। हमने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर खुल जाएगी। ऊपर से ये जो कालका मंदिर वाला रोड है, इस पे वो फ्लाईओवर बनाना शुरू कर दिया। यानी वो जो ट्रैफिक में इधर से मस्त आ जाया करता था कभी 1 घंटे के अंदर, वो वाला ब्लॉक, इसके चक्कर में अब वो ट्रैफिक कहां जाएगा? उसने तो आना तो इधर ही था, तो वो जाएगा ओखला अंडरपास में या फिर बदरपुर में पीछे। मैं 3 दिन से, कल मैं पहुंचा हूं 2.5 घंटे में, और आज पहुंचा हूं मैं 1.5 घंटे के अंदर, तब जब आज छुट्टी थी। ठीक है जी। अब मुझे इतना समझ में आ गया है
कि मैं थोड़े दिनों में तुमको एक अभी 10-15 दिन के अंदर, ठीक है नहीं, वो स्कूटी पे ही घूमता नजर आऊंगा, बिकॉज मैं शिफ्ट ही हो रहा हूं यहां, एक फ्लैट लेता हूं रेंट पे, और जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बन जाते भाई साहब, नहीं मैं बता रहा हूं, एक आध कोई, इतनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, यू डोंट बिलीव, सड़क पे जो चल रहे हैं, जो पौना पौना घंटा एक जगह ही खड़े हैं, आगे पीछे भी नहीं हो पा रहे, राइट, उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, वो भाई साहब तुमको ऐसे घूर के दे रहा है, पता नहीं किस दिन कोई गन वन निकाल के कोई उड़ा देगा किसी को, बता रहा हूं, जब मुझे सड़क पे नहीं मरना है, इससे अच्छा मैं यहाँ रेंट पे ले लेता हूँ थोड़े दिन, 1-2 साल जो निकालना है मुझे वैसे, है ना, और यही स्कूटी पे किसी, कभी अक्षत के घर पहुंच के दिखा होमवर्क, ठीक है नहीं, और जो अक्षत की मम्मी उनको बोल दिया आप चाय बनाओ, है नहीं, और इसको यहाँ वहीं ठुक कर इसके घर बिटवा दिया, बस हमें इतना ही फोन करना, आज तेरे घर आ रहे हैं भाई, आरुष कहेगा मैं तो जा रहा हूं, मैं फरीदाबाद जा रहा हूं, आप तो मेरे ही घर बैठे रहोगे, हो गया कॉपी सबका, नेक्स्ट सेटिंग लिखो। हाँ भाई, अगला लोकस बताओ, 11th क्लास में क्या पढ़ के आ रहे हो, स्ट्रेट लाइन के फौरन बाद क्या पढ़ा था, सर्कल, चलो सर्कल पढ़ लेते हैं, लिखो बेटा सर्कल। सर्कल को आइडेंटिफाई कैसे करें, देखो सर्कल को बनाने के लिए सिर्फ तुम्हें 2 चीजें चाहिए, एक सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट हम h, k से लिखते थे, रेडियस इसकी r, और मूविंग पॉइंट तो क्या गिने यार, वो तो इनफाइनाइट है, हेंस x, y। सर्कल क्या है, लोकस, लोकस का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सुनाओ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो सर्कल भी तो लोकस है, इसका इक्वेशन हो जाए जरा, x माइनस h का, जिन बच्चों का सर्कल, पैराबोला, एलिप्स नाम सुनते ही बीपी ऊपर चला जाता है, घबराओ नहीं, ये उस स्केल के क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बेसिक है। इट्स लाइक कि तुम सोच रहे हो कि ये हमसे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछेगा, मैं बोल रहा हूं अल्फाबेट्स कितने हैं, इतना आसान है, मुझे खुद नहीं आती, मैं तो ऐसे बोल देता हूं क्लास के अंदर आके, ठीक है जी। कल 11th-12 का टेस्ट लिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, उसमें एक वर्ड था, उसमें क्वेश्चन था कि एक पर्सन है जिसके 7 दोस्त हैं, वो 1 और मोर देन 1 फ्रेंड्स को कैसे इनवाइट कर सकता है, ये क्वेश्चन था, लेकिन फ्रेंड्स की जगह उसने एक वर्ड लिख दिया जो पूरी क्लास, और फिर मेरे पास लाए, मैं पढ़ू, मैंने यार ये वर्ड होता है क्या, कुछ मैं स्पेलिंग बताता भी होगी ग्रुप में, इसमें इंडस कुछ कुछ करके लिखा हुआ है, अब मैंने उसको गूगल पे सर्च किया, गूगल कह रहा है ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, अब मैंने इस क्वेश्चन को चैट जीपीटी को दे दिया, चैट जीपीटी ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर वही निकाल दिया जो मेरे ऑप्शन में है, मैंने कहा इसका मतलब चैट जीपीटी को समझ में आया ये वर्ड क्या है, तो फिर मैंने चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन मत सॉल्व कर, ये वर्ड का मतलब बता, कह रहा है देयर इज नो सच वर्ड, मैंने तो फिर तुमने सॉल्व कैसे किया इसको, चैट जीपीटी को वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन सवाल सॉल्व करके आंसर निकाल दिया उसने, मैंने चल क्या रहा है गूगल पे, फिर मैंने, एक बच्चा आता है हमारे पास, उसकी मम्मी इंग्लिश की टीचर है, मैंने उनको भेजा, मैंने मैम ये क्या है, तो मैम ने बोला ये इसके अंदर ना 2 लेटर मिसिंग है, हाँ 2 लेटर मिसिंग है, जिनका मतलब है नोन, उसका नोन, हाँ हमारे नोन, तो हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन इनवाइट 7 नोन ना, 1 और मोर देन 1, तो फिर समझ में आया, क्वेश्चन का सेंस बना, पर मैंने कहा चैट जीपीटी कहता है ऐसे वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन उसने बिना वर्ड का मतलब समझे सवाल का जवाब सही दिया, यार मतलब फिर भी वर्ड का मतलब तो समझेगा, कॉपी करो इसको। अच्छा इसका एक स्पेशल केस था, हाँ वेरी गुड, अगर सेंटर कहां रख दें, वेरी गुड, सेंटर को रख दो ओरिजिन पे, तो सर्कल जो होगा वो ऐसा बनेगा, राइट, ये तुम्हारा सर्कल बन गया। अच्छा बच्चों, अक्सर मैं वर्ड यूज करूंगा, ये स्टैंडर्ड लोकस है और ये शिफ्टिंग और ये स्पेशल लोकस है, तो इसमें स्टैंडर्ड ये है और ये स्पेशल केस है, ये क्या है, ये स्पेशल केस है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन, सेंटर को ओरिजिन से शिफ्ट करके कहां रख दिया गया है, h, k पे, डजंट मैटर, घबराओ, हाँ स्टैंडर्ड ये होता है और वो स्पेशल केस है, ठीक है, चलें, ओके। अब जब सर्कल आ जाता है तो हमें सिमेट्रिकल रीजन का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, सर्कल लिख लो और नेक्स्ट हेडिंग लिखो सिमेट्रिकल रीजन्स,
सिमेट्रिकल रीजन्स। जिसको सिमेट्रिकल रीजन नहीं आता वो फंसेगा अब एओआई में। जिसको सिमेट्रिकल रीजन नहीं आता होगा वो अब एओआई में दुखी होने वाला है। कैन वी स्टार्ट? ठीक है, चेक करो। हाँ जी बच्चों, आपने नोटिस किया कि अगर मैं कोई ऐसा लोकस बनाऊं, लेट्स से दिस, और ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है, अगर डेल्टा 1 किसके इक्वल आ जाए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डेल्टा 1 ये है और डेल्टा 2 बेटा ये है, अगर तुम गारंटी दे दो कि डेल्टा 1 किसके इक्वल है तो हम बोलेंगे लोकस इज या एफ एक्स इज सिमेट्रिकल। लोकस वर्ड यूज कर लेते हैं। लोकस का मतलब वो ये कोई ना कोई फंक्शन या उसका ग्राफ है। तो लोकस इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। चेक करो, ये वाई एक्सिस के इक्वल है इधर और इधर। अच्छा, अगर ऐसा होगा, अगर लोकस मान लो किसी तरीके से ऐसा बन जाए कि ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है, और अभी भी मैं गारंटी देने को तैयार हूं कि डेल्टा 1 किसके इक्वल है, तो अब हम क्या कहेंगे लोकस को? लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट, वेरी गुड, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। करो, कॉपी करो। और इसको क्या कहेंगे, इस स्पेशल केस को क्या कहेंगे ये भी बताओ। मान लो ये मैं कुछ चार लोकस, चार बना लेता हूं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, और मैं गारंटी देता हूं कि चारों आपस में क्या हैं, बोलो चैंप, चारों आपस में क्या हैं, इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस। लिखना वर्ड, क्या लिखना, एक्सिस का मतलब दोनों, ठीक है। अब किसी भी कॉन्सेप्चुअल पढ़ने वाले बच्चे का एक लॉजिकल डाउट आएगा, सर हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? मैंने कहा रफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम? रफ बनाते हैं। सर तो फिर आपको कैसे पता लगने वाला है कि एरिया, क्योंकि रफ ग्राफ में तो कैसे पता लगाया जाएगा कि एरिया इक्वल है कि नहीं है? नहीं, उसके लिए ग्राफ की नीड नहीं होती, हम बिना ग्राफ बनाए ही बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट, मैं अभी बताता हूं आपको। ये बना लो, सिमेट्रिकल सेक्शन प्रॉपरली बना लो। नहीं, क्लास आज हुई 2 घंटे की, ब्रेक किस बात का? ऐसा नहीं मैं बाहर जा रहा हूं, मेरी भी पानी की बोतल खाली है, मैं भी बैठा हूं, मुझे भी प्यास लगी है, लेकिन अब पढ़ेंगे ये सब। किसी की दिनेश सर वाली बात हो गई नहीं हुई वो छोड़ो तुम, पर पानी पीने कोई नहीं जा रहा आज बात। हो गया? अगर ये चारों रीजन इक्वल हैं तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस, दो इक्वल हैं तो देखना पड़ता है किसके सिमेट्रिकल हैं। सब संडे जो क्लास होगी, एक एक्स्ट्रा क्लास होनी है संडे, और वो 2 स्लॉट में होगी, चिंता नहीं करो, 2 स्लॉट में आएगा ऑप्शन, ठीक है। और उस क्लास में हम खत्म कर देंगे एओआई को। एओआई खत्म मतलब पेपर में जिस जिस के आ रहा है ये 5 से 8 नंबर पक्के। प्रैक्टिस कर लेना जितनी शीट में दूं। इसके अलावा जब मैं दोबारा डेफिनेट के बाद जब मैं एओआई पे पहुंचूंगा वापस, तो कौन सा एओआई कराऊंगा? इसके नेक्स्ट लेवल वाला, समझे बेटा? सीबीएसई वाला तो खत्म है, वो तो संडे निपटा देते हैं। हाँ जी बेटा, क्लासेस मेरी बंद नहीं होती, क्लासेस की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। सितंबर बेटा ऐसा देखो, तुम्हारे मुझे पता है टर्मिनल चल रहे हैं या टर्मिनल स्टार्ट होंगे, और मैं चाहता हूं कि तुम टर्मिनल के लिए ढंग से पढ़ो, बट मैं करूं क्या, किसके हिसाब से बनाऊं डिजाइन? ये सेंट जॉर्ज वाले से पूछो, इनके तो टर्मिनल खत्म हो गए। अगर मैं सितंबर में ये बंद करके बैठ जाऊं क्लासेस को कि अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लोगों के टर्मिनल चल रहे हैं, तो सेंट जॉर्ज वाले बोलेंगे चलो फिर हम दुबई घुमाते हैं, ठीक है? नहीं, ये हो नहीं सकता ना। किसी एक स्कूल, कोई बोलेगा मेरे 15 को शुरू हो रहे हैं, दूसरा बोलेगा मेरे 15 को खत्म हो रहे हैं।
किसके हिसाब से छुट्टी करूं? छुट्टी होगी ही नहीं, चैप्टर चलेगा कोई ना कोई, ठीक है, पढ़ाई होगी। क्लासेस की ड्यूरेशन हो जाएगी सीधे सीधे 1 hour 30 minutes की, जिसमें प्रोडक्टिव तो हमें पता है 1 घंटा 15 मिनट निकलते हैं। जिसका स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं वो अपनी डेट शीट शेयर कर दो, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की परमिशन मिल जाएगी, आना जाना बंद। इतना होगा, इससे ज्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। क्लासेस बंद नहीं होंगी, कोई ना कोई चैप्टर चलता ही रहेगा। इज इट क्लियर बेटा? हम कोशिश करेंगे कि कोई लाइटर चैप्टर ले लें जिसमें आप अगर ना भी हुए तो नुकसान उतना बड़ा ना हो। ठीक है बच्चे, ये हो गया कॉपी सबका। अच्छा, पता कैसे लगाऊं सर? ग्राफ तो आप एक्चुअल स्केल पे बना नहीं रहे हो। इधर देखो सब दोस्त आराम से इधर देखो। एक बात बताओ, ये अभी अभी तुमने एक सर्कल पढ़ा, सर्कल की इक्वेशन बताओ क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर आपको ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है या नहीं है, तो बोलो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0 होती है। आपको कुछ नहीं करना है, y की जगह 0 नहीं पुट करना है, प्लस y का साइन चेंज कर देना आपने। प्लस y था ना शर्मा जी, मैंने क्या पुट कर दिया? माइनस y पुट कर दिया। अगर मेरे माइनस y पुट करने के बाद इसकी इक्वेशन बदल गई तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, और अगर सेम इक्वेशन वापस आ गई तो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस था। तो बोलना जल्दी से, कितना आया? सेम आया या चेंज हो गया? सेम आ गया। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? एक्स एक्सिस है। अच्छा, क्या अगर मुझे चेक करना हो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, मे आई नो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? तो एक्स का साइन चेंज करो, इसी लोकस में एक्स की जगह क्या पुट कर दो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो इक्वेशन में साइन चेंज, मतलब अगर साइन इस चेंज ऑफ साइन से इक्वेशन बदल गई तो सिमेट्रिकल नहीं था, और सेम वापस आया आंसर, तो आएगा, क्या लगता है चेंज हो गया आएगा या सेम आएगा? वेरी गुड। क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनो। सर्कल चारों क्वाड्रेंट में क्या होता है? चलो तो एक बात बताओ, सर्कल का एरिया सुना दो जिसका रेडियस आर होता है। पाई आर स्क्वायर। आओ डिराइव करते हैं। क्या करते हैं? डिराइव। 9 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल के फॉर्मूले याद हैं? हाँ, नहीं तो आज उड़ोगे, अभी बता रहा हूं। हाँ जी, लिखो क्वेश्चन पहला। अरे नोट तो लिख लो सिमेट्रिकल के लिए, नोट लिखो बेटा। नोट नंबर 1 लिखो। पुट x इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या पुट कर दो? माइनस एक्स। नो चेंज इन इक्वेशन। आपने x की जगह क्या पुट किया दोस्तों? माइनस एक्स, और ऐसा करने से भी इक्वेशन में चेंज नहीं आया। नो चेंज इन इक्वेशन implies it is symmetrical about y axis, implies region is symmetrical about y axis। नोट नंबर 2 खुद लिख लो। हाँ भाई ध्रुव, क्या पुट किया था अभी x की जगह? माइनस एक्स, तो वो सिमेट्रिकल निकला y एक्सिस के। अभी y की जगह क्या पुट कर दें? अगर नो चेंज इन इक्वेशन आया तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। वेरी गुड। भाई ऑटो ऑन है क्या कैमरे का? ये बार बार ब्लर कैसे हो रहा है? ये मानात में बताती भी नहीं कि सर ऑटो पे गया कैमरा। हो गया, लिख लिया? लाओ तो पहला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखो बेटा। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई बाउंडेड बाई, पहचानो भाई, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल नहीं है। क्या है ये? सर्कल है। सर्कल है तो सेंटर भी पता होगा फिर तुम्हें इसका, और रेडियस भी पता होगी तुम्हें। प्रियांश, इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पहले, ताकि सर्कल का सेंटर एंड रेडियस क्रैक हो जाए। सही है बच्चे? चल तो बताओ मुझे जल्दी से, सेंटर, हाँ सेंटर कौन हो गया बेटा? 0, इज राइट आंसर बच्चे। रेडियस बनाओ बाउंड। अब बच्चा बैठ के देख रहा है, ओहो सर इसको एओआई से कैसे करेंगे? मैंने क्या दिक्कत है सर? पार्टीशन कौन सा यूज करना है?
आई बात समझ में उसका? भाई बच्चे का डाउट बिल्कुल वैलिड है, वो पूछ रहा है पार्टीशन कौन सा यूज करना है, तो एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, और मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, सेकंड में भी जा रहा है, थर्ड में भी जा रहा है, और कहां जा रहा है? फोर्थ में। इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं थी हमारी, याद करो। बोलो क्यों नहीं थी? क्योंकि साफ दिख रहा था एक्स एक्सिस के ऊपर है पार्टीशन। किसको यूज कर सकते हैं? एक्स एक्सिस को। बोलो सारा रीजन किस में था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चाहता तो वाई भी यूज कर लेता, चाहता तो क्या यूज कर लेता, बट कन्वीनियंट क्या था? एक्स था, क्योंकि लिमिट भी किसकी दी थी बेटा? एक्स की दी थी। कन्वीनियंट एक्स ही होता, वाई इसमें इनकन्वीनियंट होता, पक्की बात है। अच्छा, अब जो हम जहां हम हैं, ये तो कह रहे थे मैं तो चारों में हूं। अच्छी बात क्या है कि ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? एक्सेस। तो इसका मतलब आपको सारा एरिया निकालना है, तो उसका नाम रखो पहले तो सारे एरिया का। हाँ भाई नाम बताओ, चलो बोलो बोलो। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया का नाम हो गया ABCDA। निकालोगे कैसे? मैं नहीं निकाल रहा सारा, मैं निकालूंगा सिर्फ ये। बोलो क्यों? ये क्यों निकालोगे? अरे सर ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, तो मैं सारा क्यों निकालूंगा? हाँ, इंटू 4 करूंगा इसको निकाल के। इसका नाम रख लो, क्या है इसका नाम? चलो बोलो क्या, कैसे निकलेगा? 4 टाइम्स द एरिया ऑफ, नाम बताओ किसका निकाल रहे हो एरिया? AOB नहीं बेटा, बाउंड किया करो। AOBA, AOBA। अब बताओ ये एरिया कैसे निकलेगा? तो ये तो मुझे एरिया मलिक साहब बताएंगे, ये एरिया किसके अंडर बाउंडेड है और कहां से कहां बाउंडेड है। ये है x इक्वल टू 0 और सर्कल का रेडियस कितना था बाय द वे? बोलो कहां से कहां बाउंडेड है? ये 0 से 5 बाउंडेड है। किसके अंडर बाउंडेड है ये? इसके। इसका नाम क्या है? सर्कल ही तो है। इट्स अ पोर्शन ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल ना, तो इसको भी तो सर्कल का ही पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो बोलो कैसे निकलने वाला है एरिया? आंसर बताओ भाई। इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है 0 से, कहां तक? किसके अंडर था एरिया? सर्कल के। तो y ऑफ सर्कल, कौन बताएगा y ऑफ सर्कल क्यों लिखा सर ने? अरे भाई एक बात बताओ, इधर मेरी बात सुनो, ये पार्टीशन कौन सा यूज कर रहे हो तुम? x। तो यहां भी कौन होगा? x। किसको पता है कि जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा वो ऑटोमेटिकली x की टर्म में आएगी? नहीं समझ में आया? अगर मैं सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 लिख के बैठा हूं, तो y की वैल्यू किसकी टर्म में आएगी? और अगर मैं यहां विद रिस्पेक्ट टू y लिख के बैठ जाता, तो इसका मतलब यहां y होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए? तो फिर मैं निकालूंगा किसकी वैल्यू? x ऑफ सर्कल, बिकॉज इससे जो बच्चा x निकालेगा वो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा? y में। यानी जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, हमेशा अपोजिट वेरिएबल की वैल्यू की इंटीग्रेशन करते हैं। आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहां किसकी इंटीग्रेशन करोगे? y ऑफ लोकस। किसकी? y ऑफ लोकस। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करोगे तो यहां लिखना चाहिए तुम्हें x ऑफ लोकस, ताकि वो वैल्यू बाद में घूम फिर के आए उसी में जिसमें तुम्हें इंटीग्रेशन करनी है। क्लियर? अभी बताओ एट प्रेजेंट, बताओ मुझे ढंग से बताओ, तुम पार्टीशन कौन सा यूज कर रहे हो? x पक्का है? तो अगर x यूज करोगे तो y ऑफ लोकस निकाल लो बस। और इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक करनी थी? अच्छा आंसर सबको पता है। एरिया ऑफ सर्कल सुनाओ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस बताओ कितनी थी? 5 का स्क्वायर 25। आंसर कितना आने वाला है बोलो? 25 पाई। पाई आर स्क्वायर होता है ना, 25 पाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आने वाला है। जिसका नहीं आया वो अपना चांटा खुद को मारेगा। भाई आंसर कैसे गलत आ सकता है? फॉर्मूला गलत थोड़ा होगा। बोलो y ऑफ सर्कल की इक्वेशन बोलो बच्चे, निकाल तो लो पहले y ऑफ सर्कल। यहां से y निकाल लो ना, फ्रॉम 1। बोलो बच्चे, सही बात है। और अभी पता लगेगा कि मैं तुम्हें इतनी देर से क्यों कह रहा था कि 9 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पढ़ के आना। कितने लोगों को याद आया? ये फॉर्मूला है, राइट? अच्छा चलो मैं आज की क्लास में हेल्प कर देता हूं, अगली क्लास में ठीक है नहीं फिर डांटेंगे। आज तो नहीं डांट रहे किसी को भी। सुनाओ भाई इसका फॉर्मूला सुनाओ। x/2। वेरी गुड। फिर जो स्क्वायर रूट है वो, वेरी गुड, वो एज इट इज। अच्छा जो कांस्टेंट का साइन है प्लस a स्क्वायर और इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन, इसके
रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन। हाँ, जिसको बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो तो बेटा अब क्या करेंगे ना, कुछ चीजों का इलाज नहीं है दुनिया में, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसका, तो फिर तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। 9 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल के लेक्चर में कवर किया था हमने बाय द वे। चलिए लगाइए फॉर्मूला इसमें, ये आएगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ए कौन है तुम्हारा? 5 का स्क्वायर 25/2 साइन इनवर्स ऑफ, बोलो x कौन है? x तो x ही है बाई 5। अपर लिमिट बोलो क्या है तुम्हारे पास? 5। लोअर आंसर, अच्छा ये 2 कॉमन निकाल लो और बाहर हटा दो। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमेशा जो बच्चा, नहीं तो जितना बच्चा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को सिंपलेस्ट वर्क फॉर्म में पुट करता है उतना जल्दी आंसर आता है, और जितनी जल्दबाजी करता है उतने ही आंसर में कमियां आती हैं। चलिए हाँ जी प्लीज इधर देखो। ओ भाई सारी बातें नहीं लिखी जाती, पेपर 3 घंटे में पूरा ही नहीं होगा। यहां डालना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25। तो इस पोर्शन के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, छोड़ो ना इसको। यहां डालो 5/5 साइन इनवर्स में 1 अब कभी आया है? 5/2 पे आया है। उत्कर्ष मना कर रहा है, कह रहा नहीं आया। यार ये क्या है, साइन इनवर्स 1 मतलब पाई/2 इंटू 25 पाई/2। ये कौन आया? अपर लिमिट आया। कौन आया? लेट्स पुट 0, x की जगह 0 पुट करो। मैं कह रहा हूं 10 करोड़ हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, अगला बोलो। यहां 0 डालो, साइन इनवर्स 0। क्या साइन में 0 आता है? आता तो है। कब आता है? 0 पे। तो ये भी 0, तो लोअर लिमिट के नाम पे नथिंग ना, 0। फाइनली आंसर आ गया 2 से 2 डिवाइड, बोलो आंसर कितना आ गया? 25 पाई स्क्वायर यूनिट। बोलो क्या हेवी इंटीग्रेशन यूज हो रही है? नहीं भाई, फंडामेंटल। ठीक है, एओआई स्कोरिंग है, बिलीव मी, सबके लिए। अगर बच्चा चैंपियन हो जाए किसका? लोकस को पहचानना, प्लॉट करना और उसका डिजाइनिंग करना कि एरिया निकले कैसे। डिजाइनिंग इसको बोलते हैं प्रियांश, इस पार्ट को डिजाइनिंग बोलते हैं, ये वाला स्टेप। हम सारा निकाल के बैठे हैं या हमने किसी पर्टिकुलर सेक्शन को निकाल के उसका 4 गुना कर दिया? ठीक है, इस सर्कल का एरिया निकालो। चलो इस सर्कल का एरिया निकालो, देखें कितने महारथी हैं हमारे पास। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। सीबीएसई विल नेवर आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन कंपटीशन लेवल पे ये क्वेश्चन आ सकता है, सीयूईटी भी पूछ सकता है, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा x इक्वल टू x शिफ्ट कर सकते हैं। मैं तो फ्रीज हो गया हूं, तुम बोलो क्या करते हो। 2 मिनट तुम्हारे सोचने के। यस बेटा। अपर और लोअर लिमिट्स क्या होंगी? किसकी लोअर लिमिट? 0। अपर और लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट। तेरी आवाज क्यों कम आ रही है? तेरा माइक ढंग से काम नहीं कर रहा भाई। मेरी तो वॉल्यूम यहां, इससे ज्यादा करूंगा तो बेचारा पिरान चल जाएगा। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर ये अपर लिमिट क्या होगी तो पिछले क्वेश्चन में कह रहा है या इस क्वेश्चन में कह रहा है? इस क्वेश्चन में? तो ये तू डिसाइड कर। ओके सर। वो अपर लिमिट ही मैं बता दूंगा तो आधा हिंट हो जाएगा। इससे तो नहीं होने वाला तुम्हारा, मतलब अगर तुम ऐसे सोच रहे हो प्लॉट करके निकाल लोगे, ना जी ना। कमाल है, अभी देखो एक सर्कल दिया तुमने निकाल दिया, दूसरा सर्कल तुमसे हो नहीं रहा। फंसाने 2 मिनट फंसाएगा एग्जाम, 2 मिनट एग्जामिनेटर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये कर लिया सबने कॉपी? नहीं ये बताओ, ये कॉपी कर लिया सबने बेटा? सर ऐड करेंगे। कॉपी पेन है ना तेरे पास?
कर जल्दी कर। हाँ भाई सेंटर बताओ, सेंटर 3,5 करेक्ट है। और रेडियस बताओ। अगर आपको मैं ये बोलूं कि इसका सेंटर लोकेट करो, तो सेंटर तो ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या कहते हो, नहीं है? लेकिन रेडियस क्या है इसकी? तो रेडियस 10 होने का नुकसान मुझे ये हो गया कि ये सर्कल इतना बड़ा बनेगा, बोलो हाँ या ना, और इसमें वो सिमेट्रिकल वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा भाई साहब। आ जाओ इधर देखो, एक्स की जगह डालना -x डाल दो, सही। एक्स की जगह क्या डाल दो जवाब साहब, देखो इधर, एक्स की जगह डालो -x, तो -n कॉमन आके स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, लेकिन अंदर हो जाएगा x+3। इक्वेशन बदल गई। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस नहीं है, इसमें डालना y की जगह -y, तो -n कॉमन लेके स्क्वायर किया तो y+5 का होल स्क्वायर। भाई साहब ये इक्वेशन फिर बदल गई, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस भी नहीं है। अब क्या होगा, यहां से स्टार्ट करो सोचना, ठीक है? बाकी रेडियस 10 है इसकी, रेडियस 10 है इसकी, ये कंफर्म है। अच्छा, जवाब पिछले वाले क्वेश्चन में छुपा हुआ है। जिसको पिछला सॉल्व करना आता है उसे इसको 2 मिनट में सॉल्व करना आता है। सरेंडर है, तुम्हारी शक्लें बता रही हैं सरेंडर ही समझो। No, क्या sir. कर रहा है, आइडिया बताओ। शिफ्टिंग से क्या किया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो बच्चे, अरे मैं समझा रहा हूं, ये देखो, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ भाई, पिछली बार तुमको हेल्प इसलिए मिली थी कि तुम्हारे सेंटर से पास हो रहे थे एक्सेस, बोलो हाँ या ना। तुम्हारे सेंटर ऑफ द सर्कल से ही पास हो रहे थे एक्सेस, जो कि इस बार कहां है तुम्हारे? इस बार सेंटर ढूंढो जरा, कहां है? इस बार सेंटर है यहां, है ना, और एक्सेस है ये। एक काम करो भाई, देखो ये काम करो प्लीज, यहां बोर्ड पे ध्यान दो। एक छोटी सी चीज बताओ, ये जो कॉपी है तुम्हारे पास, ये जो मेरा मान लो ये रिमोट है, इसका एरिया है यहां रेक्टेंगल है, तो मान लो अर्थ पे इसका रेक्टेंगल 10 यूनिट स्क्वायर है। मून पे ले जाओगे तो इसका एरिया क्या रहेगा? देख लो, प्लेनेट चेंज हो गया, या क्या कहते हैं आप, किसी मंगल ग्रह पे ले जाओ तो इसका एरिया बदल जाएगा क्या? तो शिफ्टिंग में एरिया नहीं बदलता, बेसिक लॉजिक है। तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज क्यों फेस कर रहे हैं जब हमें पता है कि ये कैलकुलेट करने में हालत ज्यादा खराब होनी है। हम एक काम करने जा रहे हैं चैंप, देखो हमने इरेजर उठाया और इसको पुराने एक्सेस को डिलीट कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? और अब सुनो, हमने इस इक्वेशन के अंदर, देखो छोटा सा काम करना है और कुछ नहीं, हमने इसको कैपिटल एक्स बोल देना है और इसको बोल देना है क्या, कैपिटल वाई। डन। तो तुम यूजुअली सारे बच्चे किस एक्सेस पे काम करते हो? ऐसा करने से अब मेरे कैपिटल एक्सेस ये हो गए, ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर के एक्सेस नए एक्सेस आ गए तुम्हारे। ये आ गया तुम्हारा कैपिटल एक्स और ये कौन आ गया है, कैपिटल वाई। तो मैं कह रहा हूं कि इससे काम ही क्यों करना है, इसको डिलीट करो। इस एक्सेस को हम यूज ही नहीं करेंगे अब, और इस एक्सेस को भी हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इसको। और कैपिटल एक्स इन कैपिटल वाई लिखने का एडवांटेज देखो खान साहब, अगर तूने इसकी जगह कैपिटल एक्स लिख दिया होता और इसकी जगह कैपिटल वाई लिख दिया होता, चेक करके बताओ, सिमेट्रिकल अबाउट दिख रहा है? दोबारा बोल, ये क्या, कुछ गलत आवाज आई। हाँ क्या कह रहे तुम? सिमेट्रिकल अबाउट ना, कैपिटल एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस बोलोगे तो वो तो ये काउंट 100 कहां से आया? 100 क्वेश्चन में है 10 का स्क्वायर।
क्वेश्चन में 100 बेटा, रेडियस 10 दिया था ना मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो अभी पता लग जाएगा बेटा, मुझे लगा कोई ये पूछ रही 10 स्क्वायर कहां से आया। आया समझ में भाई? तो हम इसको क्यों झेलें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को? आपको सिर्फ इतना रिकमेंड करना है कि इसको ले लो कैपिटल एक्स, इसको ले लो कैपिटल वाई, और ग्राफ किसका बनाओगे खान साहब? अब ओरिजिनल का या इसका? इसका ग्राफ कहां बनाया हमने? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई एक्सेस के ऊपर जाके। ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, और सर्कल बन गया ये। इस सर्कल का रेडियस बताओ कितना है? 10। तो ये वाला पॉइंट आपका 10,0 हो जाएगा। फिर वही करो, ये वाला एरिया निकालो। इस एक्सेस का नाम क्या है और इसका नाम क्या है? तो कैपिटल एक्स तुम्हारा x इक्वल टू 3 के रोल में है बाय द वे, और कैपिटल वाई आपका y इक्वल टू 5 के रोल में है। तो ये बात सही है कि ये 3,5 है, लेकिन किसके रेफरेंस में? इसके रेफरेंस में। ये 3 यूनिट इधर है, 5 यूनिट ऊपर है। मैंने ये फ्रेम ही हटा दिया, मैं कह रहा हूं इसी को निकाल लो। उससे क्या फर्क पड़ता है कि एरिया इसके फ्रेम में निकालें या इसके फ्रेम में निकालें, एरिया तो एरिया है। बात समझ आएगी नहीं आएगी? इसको इन्वॉल्व करेगी तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो जब हम कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई लिखते हैं तो ये सारा डिस्कशन बंद कर देते हैं, ये वाला और ये वाला भी। फिर हम टोटल प्योर कैलकुलेशन में हम किसकी टर्म में करेंगे? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में ही करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? शिफ्टिंग द ओरिजिन, जिसकी डिटेल में जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरी करके आऊंगा तो सारे लोकस के लिए ढंग से कराऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ट्रेलर दिया है कि शिफ्टिंग द लोकस का मतलब कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई रिप्लेस करके नए एक्सेस में काम करना होता है। किसमें काम करना होता है? और कोई भारी काम नहीं है, पुराने एक्सेस छोड़ दो बस। जब तुम्हें लगे कि पुराने एक्सेस हेल्पफुल नहीं है, तुमको पुराने एक्सेस छोड़ के नए एक्सेस पे काम करना चाहिए। एरिया थोड़ी ना इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हम। चलो, तो बैक टू द क्वेश्चन, यहां थे हम। ठीक है दोस्तों, जो हमें समझ में आ गया, इसका ग्राफ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा। हमने सबसे पहला सजेशन क्या दिया कि x माइनस 3 को कैपिटल एक्स बोलो, y माइनस 5 को कैपिटल वाई बोलो, तो तुम्हारा लोकस आ गया कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 10 स्क्वायर। दैट्स इट। एक्सेस का नया नाम स्मॉल एक्स नहीं है, स्मॉल वाई नहीं है, इट्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। वहां बना हुआ है सर्कल, सर्कल का रेडियस है 10। तो अब बताओ एरिया कैसे निकलता? कैसे निकलता मतलब पिछली बार निकलता? निकालना मुझे ये है, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा सारा, मैं सिर्फ ब्लू वाला निकाल के क्या कर दूंगा? वेरी गुड। बताओ आंसर क्या आएगा? डेल्टा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1। इसका नाम डेल्टा 1 है बाय द वे। और डेल्टा 1 निकालना मतलब कैपिटल एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, तो कैपिटल वाई ऑफ लोकस चाहिए होगा। कैपिटल वाई ऑफ लोकस कौन बता रहा है? भी कैपिटल वाई ऑफ लोकस कौन है? निकाल लो यहां से, दिख तो रहे। सही है। तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स। और ऑब्वियसली जिस भी बच्चे ने आंसर निकाला है बिल्कुल सही निकाला है, आंसर आएगा 100। दैट्स इट बच्चे, कॉपी करो। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चंस हम अभी 4 घंटे की क्लासेस में और नहीं करेंगे। कौन से वाले? एक कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई से, इससे दूरी बनाएंगे अभी हम। ठीक है, क्योंकि ये किसका पार्ट नहीं है बोलो ना। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? और ये मेरा सीबीएसई सिलेबस नहीं है एट प्रेजेंट, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो घबराओ मत, इस पे हमें और क्वेश्चन नहीं करने। लेकिन इसका ट्रेलर देने का फायदा ये था कि अब तुम्हें शिफ्टिंग द ओरिजिन का डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वाला करना क्या है? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई तो शिफ्ट करना है, ये ज्यादा आसान होता है। 4 के बाद बेटा डेल्टा 1 वाई ऑफ लोकस, वाई ऑफ लोकस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 से 10, 0 से 10 है भाई। वाई कैपिटल वाई ऑफ लोकस
हाँ जी नैतिक, क्या कह रहे थे बेटा? लॉजिक बेटा, किसका लॉजिक? हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, वो आपकी बात सही है। नैतिक ये कह रहा है कि जिसका रेडियस मुझे 10 पता है, मैं एक लाइन के अंदर पाई आर स्क्वायर से आंसर लिख सकता हूं। हाँ तो बात सही है। अगर बात एरिया निकालने की है तो ये तो इसको तो मेंटल हॉस्पिटल छोड़ के आना चाहिए जो ऐसे कर रहा है। लेकिन अगर लिख के दे दोगे ऊपर बाय यूजिंग एओआई, तो फिर तो यही करना पड़ेगा ना। तो अपने सिलेबस को समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुझे लाइफ में एओआई से ही करना है, मैं तुझे कह रहा हूं कि अगर एओआई से करना पड़ेगा तो ऐसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही करना है। अब मुझसे तो सड़क पे पहुंच और वहां मिल, रवि सर वो एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 है, इक्वेशन ये है, एरिया सुनाओ। तुझे क्या लग रहा है मैं वहां बोलूंगा आजा बेटा बैठ चले, किसी दुकान की फुटपाथ पे बैठ के बोले सब भाई साहब एक पेज देना? क्यों करेंगे ये सब ड्रामा? रेडियस 10 है, पाई आर स्क्वायर, बात खत्म, 100 पाई आंसर है। बेटा ये चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। कि दीज आर नॉट रील्स बेटा, चेंज करो जल्दी। अच्छा चैम, ये एक सर्कल है और बेटा ये एक पैराबोला है। यू नीड एओआई। सर्कल के एरिया तो निकाल लेगा तू पाई आर स्क्वायर से, निकालना भी चाहिए, शॉर्टेस्ट टूल तो वही बनता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये वाला एरिया निकाल के दिखाओ मुझे, हाँ तो वही पूछ रहा हूं, पैराबोला का एरिया क्या होता है? दैट्स माय क्वेश्चन। पाई आर स्क्वायर याद है, तुम खुश हो। पैराबोला का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है दुनिया में। तो जिनके फॉर्मूले नहीं है उनका क्या करोगे? ये किसका ग्राफ है? बोलो किसका ग्राफ है ये? 10 की पावर, ये सर्कल बना लो। ये एरिया चाहिए सारा इसको ना, ये वाला। बिलीव मी यू नीड एओआई, है ना, यू शुड लर्न इट। ये टूल सीखना चाहिए तुमको, काम आएगा लाइफ में। हाँ सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से नहीं निकाल रहे हो तो बनता है एक चांटा तुम्हारा, लेकिन इसका तो भाई एओआई से ही निकालना पड़ेगा तुम्हें। आई बात समझ में? उसमें भी क्या है, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, कैसे निकालेंगे पूरे सर्कल का एरिया माइनस दिस। अब इसका एरिया एओआई से निकालो, लेकिन सर्कल का एरिया किससे लिख लो? पाई आर स्क्वायर से लिख लो। तो जो तेरे लिए शॉर्टकट अवेलेबल है वो लगा ले, लेकिन जो नहीं है उसको तो किस में जाना पड़ेगा? ये थोड़ा बोलेंगे इसका फॉर्मूला नहीं बना आज तक, एओआई यूज करना गुरु। इसीलिए जहां जहां फॉर्मूला नहीं बना वहां कौन काम करता है? एओआई काम करता है वहां। ठीक है बच्चे, चलो। अब नैतिक तूने मेरी क्लास करप्ट की ना, देख लियो। इसने बोला पाई आर स्क्वायर लगा लो, इधर से यही शुरू हो गई, क्यों पढ़ा रहे हो? पाई आर स्क्वायर ही ठीक है नहीं? तो बेटा तू सीख ले चुपचाप, ठीक है? लगाना नहीं लगाना वो तेरी बात है, मैं सिखा देता हूं। अच्छा अगला क्वेश्चन लिख लो सारे लोग, जो लोग करके बैठे, और उसके बाद मैं फिर पिछली स्लाइड पे चला जाऊंगा, जिसको कॉपी करना है वो कर लेगा आराम से। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड एक्स एक्सिस in first above x-axis. Find the area bounded by this and x-axis, और ब्रैकेट में क्या लिख देना, कौन सा रीजन निकालना है? जो x-axis के ऊपर वाला है, x-axis के ऊपर वाला। इन शॉर्ट सेमी सर्कल यार, ये सर्कल का एक्स एक्सिस को सेमी सर्कल में पार्ट डिवाइड करेगा। ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करो। जो लोग कॉपी कर रहे थे पिछला वो अब कर लो आराम से। ये ले बच्चे, यही कॉपी कर रहे हो नहीं आती? हाँ तेरी बात सुन के इतनी कॉपी करना बंद कर दो। ये 1 मिनट है, कोई नैतिक समझा रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। नैतिक चुप हो जा, तू समझा? नैतिक मतलब समझ में आ गया ना बेटा? जो शॉर्ट में निकाल सकता है निकाल दे, और जहां तेरा एरिया का फॉर्मूला ना हो वहां किसकी हेल्प ले लो? एओआई की। हो गया बेटा? ठीक है, चलो बेटा बच्चों इसका सेंटर तो बताओ। है तो ये सर्कल, समझ में आ रहा है मुझे? ना ना ना, गलत हो गया भाई।
सेंटर जिसने 3,0 बोला बिल्कुल गलत बोला बेटे। सर्कल की इक्वेशन सुना पहले तुम, सर्कल की इक्वेशन सुना, यही होती है वो बेटा। क्वेश्चन ने दिया है, मैंने नहीं, क्वेश्चन ने दिया है भाई, +3 डन। अच्छा इधर देखो, क्या इसको ऐसे लिख दें चलेगा? बोलो हाँ या ना। भाई फोटो ऐसी होती है ना, तो फोटो के हिसाब से लिखोगे ना आप तो। और इसको कैसे लिखोगे फोटो से मैच करने के लिए? y माइनस क्या और इक्वल टू कितना बचो? अब बताओ सेंटर कौन और रेडियस कौन? नहीं वो बच्चा बोलेगा जिसने अभी थोड़ी देर पहले +3 बोला था। h की जगह क्या दिख रहा है बेटा? देख, है ना, h की जगह क्या दिख रहा है? -3, है ना। तो -3, 0 और रेडियस बनाना यार जरा, ये सर्कल कहां बनेगा? ये कहां है? -3, 0 यहां, और इसका रेडियस कितना है? अरे यार मैंने क्वेश्चन गलत फ्रेम कर दिया, ये नहीं अबव वाला मामला नहीं है, ये अबव नहीं है बेटा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बताता हूं अभी, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, फाइंड करने बैठ जाओ, पता लगा उल्टा सीधा कुछ हो जाए। इसमें भी तुम्हें क्या कर देना चाहिए? अब के लिए करना 4 ईयर तो ले लेंगे इसको। यार मैं ऐसे क्वेश्चन और नहीं कराना चाहता, गलती से फिर लिख दिया मैंने ये वाला है। क्या नहीं, कंपास की टिप यहां रेडियस 5 है ना, तो ओरिजिन से तो आगे जाएगा, ये सर्कल है तुम्हारा, अंदाजन सर्कल तो ये है। और फिर वो चारों क्वाड्रेंट में फैल गया, सिमेट्रिकल है नहीं, चारों क्वाड्रेंट में फैल गया, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है सिमेट्रिकल नहीं है। मैं काम कैसे करूंगा? y को -y लेके सिमेट्रिकल आ रहा है, आप ये कह रहे हो। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इसके, हाँ ठीक है, बिल्कुल अनुष्का ने सही रिकॉग्नाइज किया है कि आप देखो y की जगह, तो अनुष्का मजाक मजाक बन गया क्वेश्चन, वैसे मैंने गलत फ्रेम किया था, ये एक्सीडेंटली सेट हो गया ये, ठीक है। अनुष्का ये कह रही है कि अगर y की जगह आप -y पुट करते भी हो तो आपकी इक्वेशन में कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मींस आपका ये जो एरिया है वो सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? नहीं नहीं बेटा, y पुट करते हैं तो x के होता है सिमेट्रिकल, x का साइन चेंज करते हैं तो y होता है। अबे ऐसे याद रखो जैसे तुम हो, तुम भी तो उल्टे हो, तुम्हें बोलो पढ़ना है, बोलो नहीं पढ़ेंगे, और तुम्हारे स्कूल वाले को, घर वाले कह रहे हैं तो को स्कूल से हटा रहा हूं, नहीं 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 पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है नहीं। तुम्हारे पापा अगर मम्मी कहते हैं किसी को कि मैं तेरी ट्यूशन हटवा रहा हूं, नहीं 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 पढ़ूंगा पढ़ूंगा, अब से पढ़ूंगा। और अब ट्यूशन लगे हो मम्मी के, ट्यूशन जा रहे हो और मम्मी कहते ट्यूशन का काम कर ले, मैं नहीं करूंगा, तो यही उल्टा ही तो बिहेवियर है तुम्हारा। तो ऐसे बोलो कि सिमेट्रिकल कैसे होता है? हमारे जैसा। तो x का साइन चेंज किया और नो चेंज मतलब सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और y का चेंज -y पुट करके देखा, साइन इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आए, तो सिमेट्रिकल अबाउट x के लिए y और y के लिए x। अभी y का साइन चेंज किया था, चेंजेस नहीं आए, तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। यानी मैं गारंटी देता हूं कि जितना एरिया ऊपर है, और हमें कौन सा वाला फाइंड करना है, हमें तो मैंने वो ब्रैकेट में लिखा था, वो तुमने अगर नहीं काटा तो अच्छी बात है, ये नोट एज्यूम हो गया, अबाउट x एक्सिस। अबाउट व्हाट? नहीं फ्रेम तो कुछ ऐसा करना चाह रहा था, बट ये नहीं पता था कि मैं ये नॉन सिमेट्रिकल के लिए, सॉरी ये नॉन स्टैंडर्ड के लिए बना लिया गलती से। अब बताओ जल्दी से, ये एरिया कैसे निकलेगा? एनीवन? ये तो पुराने एक्सिस ही निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ स्टार्ट कहां से हुआ एरिया? यहां से, और खत्म कहां हुआ? यहां पे। निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट मिसिंग है भाई, ये पॉइंट मिसिंग है भाई, अनफॉर्चुनेटली इस बार मिसिंग है ये। नहीं नहीं चैम, गलत गलत क्लेम कर, रेडियस तो यहां से मेजर होगा ना, और ओरिजिन तेरा ये है, तो ये इसका पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर होगा, और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी कहां से मेजर होगा? तो रेडियस प्लॉट करेगा इसे, रेडियस विल नॉट हेल्प इन दिस, ठीक है, ये कुछ अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। एनीवेज बच्चों, तो अरे आता है तुमको, आता है भाई आता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूं, आता तुमको है। ये कौन सा एक्सिस है ये बता दो बस, एक्स एक्सिस। और बच्चों बचपन से एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या पढ़ी है? अगर ध्रुव तुझे सिर्फ इतना ही पता करना है कि ये वाला लोकस और y इक्वल टू 0 वाला लोकस आपस में कहां मिले, तो y की वैल्यू 0 इसमें डाल दे,
ये खुद बता देगा मैं कहां कहां मिल के आया हूं, इसको कहां कहां इंटरसेक्ट करके आया हूं। तो ऑन सॉल्विंग इसे लिख इक्वेशन नंबर 1, इसे लिख इक्वेशन नंबर, या हाँ भाई कहा है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये आ गया तुम्हारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? तो दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग 1 and 2, y की वैल्यू 0 इसमें डाल दो बच्चों, इसमें जहां भी दिख रही है। तो x + 3 का होल स्क्वायर एज इट इज, y की वैल्यू 0 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इक्वल टू 25। दुनिया में कौन से नंबर का स्क्वायर 25 होता है? +-5। तो +-5 -3, आंसर बोलो। 5 में से 3 गया 2, और -5 - 3, नेगेटिव हो सकता है। रेडियस नेगेटिव किसका आया? +-5 को नहीं समझ में आया क्या कह रहा है? +-5 तो किसने कहा रेडियस है? तो x की वैल्यू आ रही है, x तो एब्सिस है, एब्सिस तो नेगेटिव हो सकता है। क्या हो गया तेरे को? चैंप कहां रेडियस निकल रहा है? ये वैल्यू किसकी निकल रही है? अगर तो x की वैल्यू निकाल रहा है विच इज एब्सिस, वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? वो मैंने मान लिया, वीडियो में मान लिया। दिखा कहां रेडियस? यहां या 25 R² है ना, वो आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा था ओरिजिनल इक्वेशन में। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अच्छा याद है तो भाई वो पॉइंट्स बताना जरा एक बार, कौन कौन से आए? ध्रुव, x की वैल्यू क्या आई है? -8 तो ये बेटा ये आया तेरा -8, वेरी गुड। और ये वाला क्या आया बेटा? दूसरा वाला, वेरी गुड। ऐसे पता कर ले, जब भी तुझे लगे कि यार ये तो पॉइंट ही मिसिंग है, तो देख लेना ये एक पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है। ये सर्कल का इंटरसेक्शन है और इसका इंटरसेक्शन है। दोनों की इक्वेशन को आपस में क्या कर दो? सॉल्व कर दो, अपने आप सारे पॉइंट्स एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ वो कॉमन सेंस है। वो क्या है? कॉमन सेंस। उसके लिए क्या करना है? सुनो बच्चे, ये रेडियस से कैसे निकालेंगे? सुनो बच्चे, इनको पता है कि रेडियस कितना था? 5 था। चलो 5 ले लेते हैं। और इनको ये पता है कि ओरिजिन से ये 3 है, तो इसको कॉमन सेंस बोलते हैं। हमने टूल से निकाला है। तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया? तो ये 2 है, तो ये 2,0 हो गया। अच्छा अब सुनो, ये 5 है, सॉरी ये 3 है, और ये सेंटर था, तो ये रेडियस 5 है। तो 3 + 5 कितना हो गया? तो ये वाला पॉइंट -8,0। इज इट क्लियर बेटा? ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। एंड बिलीव मी, आने वाले टाइम में तुम खुद इसको छोड़ के इस पे स्विच कर जाओगे। ये बेस्ट है। ये कभी तुमको ना नहीं कहेगा। इसमें कई बार तुम रुकोगे, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती कई बार। एनीवेज, एरिया कैसे निकलेगा जरा हो जाए, जरा फाइनल इंटीग्रेशन क्लोज करो जरा बेटा इसकी। एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है? बहुत बढ़िया जी, -8 से। जा कहां रहा होता है? 2। किसके अंडर है? ये कौन सा लोकस है? स्ट्रेट लाइन या सर्कल? तो y ऑफ सर्कल, y ऑफ व्हाट? सर्कल। किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x। नाउ द फाइनल चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेट और एओआई को अलग करती है, पार्टीशन कौन सा यूज कर रहे हो? x एक्सेस के हिसाब से ये कहां है? ऊपर है। सो डू वी नीड एनी मॉडुलस? अगर x एक्सेस के ऊपर है ये सारा एरिया, अगर x एक्सेस के ऊपर है, क्या हमें किसी मॉडुलस की नीड है? नहीं है। बात खत्म होगी। आंसर बताओ कितना आएगा? चलो मलिक साहब y बताओ, इक्वेशन में से देख के, y ऑफ सर्कल देख के बताओ। इक्वेशन बोल जरा एक बार, क्या थी? x + 3 का इक्वल टू +y² इक्वल टू 25। तो फिर इसका मतलब y कितना आया चैम्प? 5 का स्क्वायर माइनस ये वाला पोर्शन उधर क्या होगा? डन। चलो बेटा ये इसको यहां रख लिया। दैट्स इट। 5² माइनस x + 3 का होल स्क्वायर dx। बताओ बच्चों इसका इंटीग्रेशन, यही है इसका इंटीग्रेशन। मैं फिर से, कोई नहीं, आज मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया हूं। मुझे पता है आज फॉर्मूले मुझे ही लिखने। नेक्स्ट क्लास में कूटेंगे किसी एक आध को, ठीक है? आने नहीं कोई। नेक्स्ट क्लास में हम किसी एक आध को डांट देंगे, सही वाला। सही है भाई? तो ये लगा दो यहां। हाँ जी आंसर। सबसे पहले x/2। तो x तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा पूरा x है, ध्यान रखना। x + 3/2 और ये स्क्वायर रूट सेम वापस।
ए स्क्वायर कौन है, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 3/5 था ना। अच्छा नैतिक, ये तेरा लीनियर आर्ग्यूमेंट है, तो 1/, ओ ठीक है बेटा, वो तू कॉपी मत लिखियो, लेकिन मेरा काम है ये बताना कि इसका भी रोल है। वो बात अलग है कि इसके डेरिवेटिव से आएगा क्या हमारे हाथ में, तो वो फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये 2 तो कॉमन निकाल लो, और अपर लिमिट क्या थी तुम्हारी 2 और लोअर लिमिट क्या थी, ठीक है 1/2 कॉमन आ गया, वॉट एवर वी हैव। अब चलो लिमिट पुट करते हैं, आओ भाई प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, सारा कुछ नहीं पुट करते बेटा, काम की बातें दिखाते हैं इसमें बस। 2 पुट करो यहां, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 25। अगर ये 0 है तो इसके इंटू करने का क्या मतलब है, छोड़ दो इसको, छोड़ो। 2 + 3 5, 5/5 1, साइन इनवर्स 1, π/2, π/2 इंटू 25, 25 π/2 ना। ये आया तुम्हारा सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर। चलो अब लोअर डालते हैं, -8 बेटा, -8 यहां डालो बेटा। बच्चे ये वाला 2 ना मैंने कॉमन लेके यहां लिख दिया, तो अब ये यहां नहीं है, सही है बेटा, अब यहां नहीं है तो ये आएगा, ठीक है। चलो -8 डालो, -8 + 3 -5, और -8 + 3 -5, -5 का स्क्वायर 25, ये फिर खत्म हो गया, छोड़ो इसको, इस पर डिस्कशन कुछ नहीं है। -8 + 3, संभाल के, ये गड़बड़ करेगा, -8 + 3 -5, -5/5 मतलब -1। अब याद करो साइन इनवर्स ऑफ -1 का तो प्रॉपर्टी है माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1, बोलो हाँ या ना। यानी कितना आएगा, π/2 या -π/2, -π/2 इंटू 25, -25 π/2। आंसर बताओ दोनों को ऐड करके 50 π/2, और 50 π/2 का मतलब तो आप समझते हैं वापस 25 पाई हो जाएगा। 50 π/2 तो इनका सम आ गया ना, बाई 2 करेंगे तो वापस से क्या आ गया 25, और बाहर एक 2 है, सो ओवरऑल आंसर आएगा 25 π/2। नैतिक सेमी सर्कल का एरिया πr²/2, बोलो हाँ या ना। तो वो तो एक लाइन में निकल सकता था, नहीं हाँ, इसलिए फेल होगा एग्जाम में। नहीं अरे तो वहां तो AOI आएगा, बताना भाई इसका रेडियस कितना था, तो πr²/2 आंसर हो गया ना सीधे सीधे। तो π/2 इंटू में 25, तो देखो आंसर वही आया 25/2, 25 π/2। बेटा एस्केप रूट नहीं है नैतिक, ये करना पड़ेगा सब जो हम करते हैं यहां। चलो भाई कॉपी करो अच्छे से, ये था क्वेश्चन तुम्हारा पूरा। हाँ जी बच्चे, इंटू 2 किया, हाँ पूरा सर्कल का एरिया निकालता तो इंटू 2 होता, फिर तो सेमी सर्कल का डबल हो जाता। नेक्स्ट लोकस लिखो, नहीं लिखो छोड़ दो, भूल गया, ठीक है। अगला लोकस हमने कहां स्टार्ट करना है, पैराबोला फिर एलिप्स, बस इतना ही कोर्स है। दोबारा सुनो, सर्कल, अरे भाई लोकस 5 है कोर्स में तुम्हारे, कितने, ओनली 5, बाकी नॉन CBSE है सारा। पहले लोकस का नाम है स्ट्रेट लाइन, दूसरे का नाम सर्कल, तीसरा पैराबोला, चौथा एलिप्स, पांचवा कौन, नहीं है हाइपरबोला नहीं है, पांचवा कौन, मॉडुलस फंक्शन, पांचवा कौन, मॉडुलस फंक्शन। हर फंक्शन लोकस है भाई, जिसका ग्राफ बन गया दुनिया में वो लोकस है, ठीक है। तो अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से निकलना, तुम बैठ जाओ, ये चेयर्स को इस साइड पुश करो और सारे तुम लोग बाहर चलो, पहले छोटे बच्चों की तरह एक के ऊपर एक शोल्डर पे हाथ रखिए। हाँ बेटा, हाँ अब इसको उधर पुश कर दो। मैम को बोल दे रहा जाके, लंबा है, सितंबर एंड जाएगा, बहुत लंबा, क्या करूं मैं।
ऑप्शन थोड़ी ना कोई। पेपर में इंटीग्रल रहा है इनडेफिनेट खत्म कर दूंगा 10 सितंबर तक, उसके बाद डेफिनेट छोड़ दूंगा, डेफिनेट नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डेफिनेट एक अच्छा टॉपिक है, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होगी क्लास की। 10 सितंबर तक डेफिनेट इंडेफिनेट खत्म कर दूंगा। नहीं होगा, बहुत चीजें हैं, स्कूल स्किप करता है बहुत सारी चीजें। क्या मेरे स्कूल वाला सर ये छुट्टी है, बैठ के रिकॉर्डिंग देना, तुम्हारे लिए बहुत बार अरेंजमेंट कर दिया है। संडे रिकॉर्डिंग सही बात है, संडे तो ये वाली क्लास। हाँ, मोस्ट ऑफ लाइफ मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। वो आई तो क्या मतलब है? किसको? किसकी? अच्छा, तेरा पेपर मैंने चेक किया है? मैंने कब चेक किया तेरे पेपर? एमसीक्यू चेक कर रहे थे, आपने मार्किंग में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कंसीडर कर दिए। मैंने क्वेश्चन काट रखा है, आपने 2 एक्स्ट्रा मार्क काट दिए। मुझे क्या पता कौन सा पेपर तेरा? ले गया मैं। पेपर में मैंने इसमें आ गया ये इसलिए वो मान लिया कि मैंने छोड़ दिया। हाँ, ये तो मान ही जाएगा, अल्टीमेट रिजल्ट यही है। पहला रिजल्ट मैं चेक करता हूँ, उसके बाद किसी जाते हैं। उसे स्टेपल करने का क्या फायदा? नहीं, उस इसको वो तो मुझे वर्किंग चाहिए होती है, ये देखने के लिए कि तुक्का तो नहीं मार रखा है इसने। इसको पहले हम देखते हैं, उसको भी देखते हैं। फिर ये हैंडिंग पर तूने किया क्यों काम में टच नहीं बताओ। दूसरी कोई नहीं हो रहा है। सर 10 बजे 4 बजे से होता है। मैंने कितना किया? और एक और सर लास्ट इतना गड़बड़ है। और एक और सर मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए क्रॉस मार्क है। तो आप मार्क की बात कर सकते हैं। क्योंकि तूने अटेंड किया है। क्रॉस मार्क रखा था। हाँ, वो क्रॉस भी करना है। ये कैसे होता है सर? ये कौन सा टेस्ट होता है? जो अटेंडेड होता है वो ऐसा देखता है साफ साफ, तो ये अटेंड नहीं सर क्रॉस मार रखा है, जैसे मुझे अगर ठीक मारा तो मैं समझ नहीं सकूं कि आपने मार्क काटे क्रॉस मार रखे कि आंसर नहीं आया। हाँ, यहाँ हो। आपको आंसर बोलने से क्रॉस मारा था। थोड़ी क्रॉस मारा। मैं आपसे पूछने लगा हूं लेकिन नहीं था। कहते मैं आपके साथ ही सामने आया। लेकिन मैंने भी 4 कैसे रहा? वो 8 भी बड़े महान नंबर है। सर मार तो सिर्फ नहीं पता -2 लगाना भूल गया। हाँ नहीं अब इसका माधव का पेपर दोबारा चेक कर देना, इसमें ऑप्शन मांग करके पीछे जो लिखना है ये एक हो गया, दूसरा से अब 2 कम 8। मुझे बता ना ये कौन सा महान स्कोर है? सर वहाँ नहीं बता मेरे ये क्वेश्चन -2 के सेक्शन में व्हाट दैट पॉइंट कोई दो है रहेगा। मैं बता कि वो मैंने पावर की बात की ऐसे गए सर एक्चुअली गलत ही है पीछे की नेगेटिव को चाहिए कोई और बोलता है थैंक यू सर नहीं होता है संडे 102 ऑप्शन है कि शांत है? एक बिल्कुल सुबह आएगा, एक बिल्कुल शांत है। आपने वो बोला था हाँ, तो मैं भेज रहा हूँ आंसर की, तो इसको साइन को चेक करना है तो मुझे डाउट है आंसर की भेज रहा हूँ। हाँ, क्या डाउट है? डाउट पूछ ले। ओके जी।